तो भाई अब जो है ना आपका अब कंप्लीट आपका न्यूमेरिकल चलेगा, ठीक है। नेशनल इनकम निकालेंगे कैसे, पूरा कंप्लीट अब हमारी इसी पे सीरीज चलेगी। तो अब हमें क्या है भाई, ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है और ध्यान से ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मतलब कि आपको अब प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा करनी है क्वेश्चंस की, ठीक है। तो मेरे साथ साथ चलोगे तो मैं आपको गारंटी लेता हूँ कि भाई तीनों मेथड जो है आपके, ठीक है, आय विधि, व्यय विधि और मूल्य वृद्धि विधि, राष्ट्रीय आय निकालने की, तीनों मेथड कंप्लीट सिखाऊंगा और कंप्लीट समझाऊंगा इस तरह से भाई, बिल्कुल ईजी तरीके से, ठीक है। आपको कंप्लीट समझ आएगा, बस आपको अब मिस मत करना वीडियोस एंड बने रहना मेरे साथ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो देखो, आपको राष्ट्रीय आय निकालने की आपके पास मतलब राष्ट्रीय आय की गणना की विधियाँ होती है। आपको पता है 3 विधि है हमारे राष्ट्रीय आय को निकालने का। पहला आपका आय विधि, दूसरा आपका व्यय विधि, तीसरा आपका मूल्य वृद्धि विधि, ठीक है। आय विधि को हम इनकम मेथड बोलते हैं एंड व्यय विधि को हम एक्सपेंडिचर मेथड बोलते हैं, ठीक है। मैंने शॉर्ट में एक्सपेंडिचर लिख दिया हूँ। एंड मूल्य वृद्धि विधि को हम उत्पाद विधि बोलते हैं और इसको वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे इनकम मेथड से, आय विधि से, ओके। आय विधि से हम स्टार्ट करेंगे, बस आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है और समझना है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, हम आय विधि से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, आपका जो राष्ट्रीय आय निकालने की इनकम मेथड है, आय विधि है, ठीक है। आय विधि, जिसे हम आय विधि बोलते हैं, ठीक है, इनकम मेथड। ये क्या है भाई, इसको पहले थोड़ा समझो। हमें इनकम मेथड की कैसे, मतलब इनकम मेथड से हम राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं, राष्ट्र की आय कैसे निकाल सकते हैं हम, इसको समझो। मतलब हम एनएनपी एट एफसी कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आय को हम क्या बोलते हैं, एनएनपी एट एफसी। तो कैसे निकाल सकते हैं भाई हम राष्ट्रीय आय को इनकम मेथड से। आय मतलब क्या, कि आपका हमें आय निकालनी है ना राष्ट्र की, मतलब राष्ट्र की आय निकालनी है, देश की आय निकालनी है। तो देश की आय कैसे निकलेगी, आप एक बार सोचो। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं देश में जितने भी लोग कमाते हैं, ठीक है, मैंने आपको 2 तरह की आय बताई थी। एक आपको बताई थी मैंने कारक आय, कारक आय, और एक मैंने बताई थी आपको हस्तांतरण आय, ठीक है, हस्तांतरण आय। पीछे की वीडियोस में बताई थी, आप देखना, मैंने फर्स्ट वीडियो में ही सिखाया था आपको। तो एक होता है हमारा कारक आय, हस्तांतरण आय। तो जितने भी लोग कारक आय कमाते हैं, मेहनत की कमाई कमाते हैं, ये हमारी मेहनत की कमाई होती है। तो जितने भी लोग मेहनत की कमाई कमाते हैं, अगर हम सबकी इनकम जोड़ दें, सबकी इनकम जोड़ दें, तो वो तो हमारी राष्ट्र की इनकम बन जाएगी ना भाई, है ना। हस्तांतरण आय की बात नहीं करूँगा क्योंकि फ्री की कमाई होती है हस्तांतरण आय, तो ये इसकी बात नहीं करेंगे हम। राष्ट्रीय आय में मतलब आपका हस्तांतरण आय की तो बात ही नहीं होती है, इसको तो हम शामिल ही नहीं करते। तो कारक आय जितने भी लोग कमाते हैं, अगर मैं सबको जोड़ दूँ तो वो मेरा राष्ट्रीय आय आ जाएगा। तो ये एक पहला तरीका हो गया हमारा, है ना। दूसरा आपका देखो, मैंने यहाँ पे दूसरा व्यय विधि भी लिखा, खर्चे वाली विधि, मतलब एक्सपेंडिचर विधि से हम कैसे राष्ट्रीय निकाल सकते हैं, इसको समझो। मतलब कि अगर जितने भी लोग हैं देश में, जितने भी लोग हैं, चाहे सरकार हो चाहे आप जो इंसान हो, ठीक है, ह्यूमंस जिसे हम बोलते हैं, ह्यूमन सरकार में भी आती है। मतलब क्षेत्र होते हैं ना आपके अर्थव्यवस्था के, क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र होते हैं आपको बताया था मैंने। पहला परिवार क्षेत्र होता है, दूसरा आपका फार्म क्षेत्र होता है, तीसरा आपका सरकारी क्षेत्र होता है और आपका बाह्य क्षेत्र होता है जिसमें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है। तो अगर मैं व्यय विधि में आपका जितना भी ये परिवार क्षेत्र है, ये जितना भी खर्चा कर रहा है अंतिम वस्तुओं को खरीदने में, उसको, उसके बाद आपका जो फार्म क्षेत्र है इन्वेस्टमेंट में जितना भी निवेश करता है, निवेश करने में अंतिम वस्तुएं खरीदता है ना इन्वेस्टमेंट के तौर पे, तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे जितनी भी अंतिम वस्तुएं खरीदता है उसको मैं जोड़ दूं। सरकार जितने भी खर्चे करती है अंतिम वस्तुओं को खरीदने में, अगर मैं उसको जोड़ दूं, और जितना भी एक्सपोर्ट होता है विदेश में, ठीक है, और इंपोर्ट भी होता है विदेश से, लेकिन हम विदेश से एक्सपोर्ट, जो हम विदेश में एक्सपोर्ट करते हैं अपना देश का बनाया हुआ चीज़ विदेश में एक्सपोर्ट करते हैं, और विदेश से जो बनाया हुआ चीज़ है वो इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करके नेट एक्सपोर्ट जोड़ दूं, तो ये तो मेरा भाई व्यय विधि, जितने भी खर्चे से मैंने क्या करा, खर्चों की वैल्यू, जितने भी मेरी अंतिम वस्तुओं पर हम खर्च कर रहे हैं, अगर मैं सबको जोड़ दूं, उनकी वैल्यू को जोड़ दूं, तो क्या मेरा उससे जीडीपी निकलेगा, है ना। आपको पता है जीडीपी क्या होता है, अंतिम वस्तुओं पर, अंतिम जितनी भी अंतिम वस्तुएं होती है उसका बाजार मूल्य का कुल जोड़ क्या होता है, जीडीपी होता है। तो मैं पहले जीडीपी निकाल लूँगा, उससे फिर राष्ट्रीय आय निकाल सकता हूँ ना, है ना। ओके। मूल्य वृद्धि विधि क्या है भाई, आपका मान के चलो, आपका जैसे किसान है, किसान ने गेहूं उगाया, ठीक है, और उसने आगे बेच दिया भाई 4 रुपए किलो पे। तो किसान ने कितनी वैल्यू ऐड करी अपनी, 4 रुपए, ओके। अब किसान से फिर चला गया मान के चलो फैक्ट्री में, फैक्ट्री ने क्या करा भाई, गेहूं से आटा बना दिया, आटे का पैकेट तैयार कर दिया, ठीक है, और उसने बेचा 30 रुपए किलो पे। तो आपका फैक्ट्री वाले ने, मतलब जो आपका फार्म क्षेत्र है, उसने कितना मतलब अपना वैल्यू ऐड करा, 4 का खरीदा था, 30 का बेच रहा है, तो कहीं ना कहीं 26 रुपए ऐड करा, है ना। तो 26 रुपए ऐड हुआ, फिर वैल्यू ऐड, फिर उसने क्या करा, दुकानदार को बेच दिया। मतलब जितने भी व्यापारी है, जितने भी सामान बेचते हैं दुकानदार, आपने देखे होंगे आपके आसपास दुकानदार होते हैं, तो उनको बेचा। उन्होंने क्या करा भाई, हमको, उपभोक्ता को, जो बेशक से अंतिम वस्तु जो खरीदते हैं उपभोक्ता,
उनके पास आटा आया 35 रुपये किलो, तो दुकानदार ने कितना अपना वैल्यू ऐड करा, 5 रुपये, है ना, 30 से अब 5 हो गया, मतलब 30 रुपये किलो उसने खरीदा, लेकिन 35 रुपये किलो पे उसने बेचा, तो 5 रुपये उसने ऐड करा। तो वैल्यू एडिड से जहाँ जहाँ जितना जितना वैल्यू ऐड हुआ, 4 रुपये, 26 रुपये, 5 रुपये, टोटल कर हुआ तो 4 रुपये और 26 रुपये 30 रुपये, और 5 रुपये और 35 रुपये, टोटल आपका वैल्यू कितना, 35 रुपये आया। और अंतिम वस्तु बिकी भी कितने में, 35 रुपये आटा, है ना। तो बात तो तरीका वही है, अंतिम वस्तु को हमने जोड़ दिया, अंतिम वस्तु के वैल्यू को, तो वो हमारा व्यय विधि से हो गया, और मूल्य वृद्धि विधि से जोड़ा हमने, वैल्यू ऐड जहाँ जहाँ जितनी वैल्यू ऐड होती उससे जोड़ा, तो वो भी एक तरीका हो गया हमारा राष्ट्रीय आय निकालने का। तो ये 3 तरीके भाई आपके वैलिड है, सच में ही इसी से हम निकाल सकते हैं राष्ट्रीय आय, और तीनों से आपकी वैल्यू सेम आती है, ठीक है। आप राष्ट्रीय आय जो है एनपीए एफसी आप किसी भी मेथड से निकालो, आपकी वैल्यू सेम आएगी, ओके। इतनी बात समझ आई। अब थोड़ा राष्ट्रीय आय पे हम आय विधि पे आते हैं। तो आय विधि में क्या समझा रहा था, आपका जितने भी लोग कमाते हैं कारक आय, अगर मैं सबको जोड़ दूं तो क्या मेरा वो राष्ट्रीय आय नहीं हो जाएगा, राष्ट्रीय आय नहीं हो जाएगा। लेकिन जितने भी लोग कमाते हैं, राष्ट्रीय आय में क्या बात होती है हमारी, जो विदेश में रहकर हमारे मतलब देशवासी जो है विदेश में रहकर जो कमाते हैं उसको भी जोड़ना पड़ता है। अगर विदेश की बात नहीं कर रहा हूँ तो जब तक हमारा क्या होगा, वो जब तक देश के अंदर जितने भी लोग कमा रहे हैं अगर मैं उसको जोड़ रहा हूँ तो वो हमारा घरेलू आय होगा। लेकिन अगर मैं विदेश की बात करता हूँ, जो विदेश में रहकर हमारे आय कमाते हैं, अगर मैं उसकी बात कर दूं तो वो अगर मैं जोड़ दूं तो वो फिर टोटल हमारा राष्ट्रीय हो जाएगा। समझो इसको, देखो पहले हम क्या करते हैं आय विधि में, स्टेप 1 करते हैं। स्टेप 1 में हम घरेलू आय निकालते हैं पहले, ठीक है। घरेलू आय कैसे निकालते हैं हम, इसमें क्या करते हैं हम, COE प्लस OS प्लस MI। अच्छा तुम्हें समझ नहीं आया भी, ये लिखा गया मैंने। तो COE प्लस OS प्लस MI क्या है ये, मान के चलो आपका COE होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, फर्स्ट आपका क्या है COE, इसको बोलते हैं हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। पहले मैं घरेलू आय निकाल रहा हूँ सबको जोड़ जाड़ के, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मतलब कर्मचारियों को पारिश्रमिक, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। आप मुझे बताओ, जितने भी कर्मचारी काम करते हैं, जितने भी लोग काम करते हैं, उनको क्या मिलता है भाई, आप मुझे बताओ। सैलरी मिलती है, वेजिस मिलता है ना, वेजिस और सैलरी मिलता है, तो वेजिस एंड सैलरी, ठीक है। कैसे मिलता है आपका, या तो इन हैंड मिलेगा, है ना, हाथों में मिलेगा उनकी सैलरी, या इसको हम इन कैश भी बोलते हैं, मतलब कैश मिलेगा, या तो दूसरा आपको वेजिस एंड सैलरी आजकल बैंक के थ्रू मिलता है, वेजिस एंड सैलरी बैंक के थ्रू मिलता है, वेजिस एंड सैलरी इन बैंक, ये हो सकता है ना। देखो मैंने, ये तो सबसे जरूरी है, ये तो जोड़ना ही पड़ेगा राष्ट्रीय आय में, क्योंकि सबसे पहली मेहनत की कमाई तो यही होती है भाई, कि कर्मचारी जो है कहीं पर भी पूरे देश में आप देखना कितने जगह लोग काम कर रहे हैं, उनको क्या मिलता है, या तो वेजिस मिलता है या सैलरी मिलता है ना। तो ये तो जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो मेहनत की कमाई होती है, पहला फैक्टर इनकम तो यही है भाई, ठीक है। तो आपका ये तो जोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये जुड़ता किसमें, ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ओके। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय होता है मतलब एम्प्लॉय को जो हम कंपनसेशन देते हैं, ओके। तो ये जुड़ेगा, इन हैंड मिलेगा तो जुड़ जाएगा आपका, इन बैंक मिलेगा, ये भी जुड़ जाएगा आपका। एक होता है तीसरा, कर्मचारियों को और भी मिलता है, क्या मिलता है आपको, कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी मिलती है, आपको पता होगा। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, जितने भी फॉर्मल सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी देती है, कंपनीज देती है, ठीक है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी। अब मुझे बताओ सोशल सिक्योरिटी मतलब जैसे आपका इसमें हो गया पीएफ, हो गया पीएफ करता है ना, प्रोविडेंट फंड हो गया, है ना। आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस करके देती है कर्मचारियों का अपना, है ना। तो ये सब तो कर्मचारियों को ही मिल रहा है ना, इसलिए कर्मचारियों को जो जो चीज़ मिल रही है हम इसको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में जोड़ते हैं, ओके। वेजेस एंड सैलरी अगर कैश मिल रहा है ये जोड़ देंगे, बैंक के थ्रू मिल रहा है ये जोड़ देंगे। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर मतलब होता है बिजनेसमैन, जो उद्यमी जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है क्या, सोशल सिक्योरिटी में, जैसे पीएफ हो गया कर्मचारियों को देने में, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया आपका, व्हीकल इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। और आपका इसमें एसआई हो गया, ईएसआई, ठीक है, ईएसआई बोलते हैं उसे, ईएसआई हो गया। और भी बहुत सारी सोशल सिक्योरिटी होती है जो आपका कर्मचारियों को देता है, सिंपल ऐसा लिखा है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। तो आप समझ जाओगे ये हमारा क्या कर्मचारियों को ही मिलता है, तो ये कर्मचारियों का पारिश्रमिक में ऐड होगा, ओके। तो सीओई में क्या क्या ऐड हो गया भाई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को क्या क्या मिलता है, वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी इन बैंक में मिल जाएगा, या तो कैश मिल जाएगा, या आपका एम्प्लॉयर जो कॉन्ट्रीब्यूशन करता है कर्मचारियों को देने में सोशल सिक्योरिटी में, ये भी मेहनत की होती है, कोई फ्री में कम। अच्छा मुझे बताओ, कोई बिजनेसमैन जो है अपने एम्प्लॉयज को कोई फ्री में ही दे देगा पीएफ, काम करने के बदले ही देता है ना, क्योंकि ये फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं इसलिए इनको मिलता है, इनफॉर्मल सेक्टर में नहीं मिलता क्योंकि उसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, इसमें जॉब सिक्योरिटी होती है, इसलिए ये सब देते हैं, ओके। तो हमने बात कर दिया भाई, ये तो जरूरी था, वेजेस एंड सैलरी तो ऐड करना राष्ट्रीय आय के लिए बहुत जरूरी था।
तो ये हमने ऐड कर दिया। दूसरा ये मैंने ओएस क्या लिखवा दिया भाई, दूसरा हमारा दिखा भाई ओएस, ठीक है। ओएस को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग, आराम से बस समझना, ठीक है। आपको सब कुछ समझाऊंगा, चिंता मतलब कंफ्यूजन आने नहीं दूंगा। ऑपरेटिंग सरप्लस, इसको हिंदी में बोलते हैं परिचालन अधिशेष, परिचालन अधिशेष। अच्छा मुझे ये बताओ, अभी तो बस हमने वेजेस एंड सैलरी की बात करी है, मतलब ये जो मेहनत की कमाई है, कारक आय, इसी को हमने जोड़ा है अभी घरेलू आय में, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, एनडीपीएडएफसी घरेलू आय। राष्ट्रीय आय निकालूंगा अभी, पहले हम घरेलू आय निकाल रहे हैं, देश के अंदर की तो कमाई जोड़ ले पहले। ओके, तो परिचालन अधिशेष क्या है भाई, ओएस क्या है आपका, ओएस में आपका आएगा, देखो कहीं ना कहीं अपना कोई बिजनेसमैन है, अगर वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसको जमीन की तो जरूरत पड़ेगी, है ना। तो कुछ ना कुछ बनाने के लिए क्या जमीन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उत्पादन करने के लिए हमको जमीन की जरूरत पड़ती है, तो जमीन कोई फ्री में ही थोड़ी देता है, उस पर रेंट लेता है ना। तो कहीं ना कहीं भैया रेंट हो गया आपका, ठीक है, रेंट हो गया आपका। अच्छा मुझे ये बताओ, आपका एक रॉयल्टी भी होता है वैसे तो, ठीक है, रेंट रॉयल्टी, इसको प्लस करेंगे। रॉयल्टी जो होता है आपका, ये होता है, मान के चलो कोई, इसको वैसे तो अधिकार बोलते हैं, अधिकार पे जो मिलता है, जैसे सरकार है, सरकार जो है अधिकार देती है बिजनेसमैन कंपनीज को कि भाई तुम जो है पहाड़ काट सकते हो, पहाड़ तोड़ सकते हो, इससे इस पे माइनिंग कर सकते हो, पेड़ काट सकते हो। तो क्या फ्री में ही ऐसे बोल देगी, लो भाई तुम पहाड़ काट लो, तुम कर लो पोल्यूशन, ऐसे ही नहीं बोलती। उसके बदले वो पैसा लेती है, ठीक है, कि भाई तुम्हारे पास इतना इतना टैक्स लगेगा, इतना पैसा लगेगा, तभी तुम्हें अधिकार मिलेगा कि तुम ये चीज़ कर सकते हो ना। या फिर आप समझो कि और भी आप मान सकते हो, आपने पेटेंट सुना होगा, पेटेंट राइट, ठीक है। वो क्या होता है पेटेंट राइट, पेटेंट राइट होता है, मान के चलो किसी साइंटिस्ट ने, किसी बिजनेसमैन ने कुछ नया इनोवेशन कर दिया, कुछ नई चीज़ बना दी, ठीक है, अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो वो उसका पेटेंट करवा सकता है। पेटेंट मतलब कि वो उसका ये करवा सकता है जिससे कोई दूसरा उसके जैसा कॉपी ना कर सके। अगर वो कॉपी करेगा, अगर कोई दूसरा उसके जैसा, तो फिर वो उस पर केस कर सकता है। तो फिर ये रहेगा ना कि अगर पेटेंट कराने से अगर कोई दूसरा करता है, तो दूसरे को करने से पहले उससे परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई मैं आपके जैसा ये चीज़ कर सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। तो परमिशन तो कोई ऐसे ही नहीं देगा, परमिशन के लिए पैसा देगा, पैसा लेगा ना वो। तो वो पैसा ही आपका जो ले रहा है वो रॉयल्टी के बेस पे ले रहा है, ठीक है, उसको हम रॉयल्टी बोलते हैं। ओके, तो ये भी राष्ट्रीय आय में ऐड होती है। तो आपका ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या, ऑपरेटिंग सरप्लस में ऑपरेट कर जो जो चीज़ें बनने में लगती है, ठीक है, रेंट जरूरत पड़ती है, रॉयल्टी हो गया आपका। उसके बाद आपका कैपिटल, जो आप इनिशियल पैसा लगाते हो बिजनेस में, ठीक है, तो उस पर क्या मिलता है, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है। मैंने बताया था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे रिटर्न जो जो मिलते हैं, रेंट हो गया, रॉयल्टी हो गया, इंटरेस्ट हो गया आपका, ठीक है, इंटरेस्ट जुड़ जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस में। और आपका प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है ना, प्रॉफिट भी जुड़ जाएगा। ये चार चीज आपकी ऑपरेटिंग सरप्लस में आती है। क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं, हम यही रख देंगे वैल्यू, है ना। अगर ये ना दे, इसकी जगह मेरे को वेजेस एंड सैलरी दे दे, ठीक है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन दे दे, वेजेस एंड सैलरी इन बैंक दे दे, तो मैं क्या करूंगा भाई, इन सबको जोड़ के सीओई निकाल लूंगा और फिर सीओई की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, है ना। ऐसे ही मेरे को ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट दे दे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख दूंगा, है ना। लेकिन अगर मेरे को डायरेक्ट ना दे के रेंट दे दे, रॉयल्टी दे दे, इंटरेस्ट दे दे, प्रॉफिट दे दे, तो मैं क्या करूंगा, इनको प्लस करके ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल लूंगा, देन फिर मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूँ इसकी, है ना। ओके, यहाँ पे देखो, अगर मेरे को इसमें से कोई एक चीज़ ना दे, मान के चलो रॉयल्टी ना दे, ये तीन चीज़ दे रखी है, तो इसको जीरो मान लूंगा और बाकी चीज़ मैं ऐड कर दूंगा, ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल लूंगा। मान के चलो मेरे को प्रॉफिट नहीं दिया, ठीक है, ये तीन चीज़ दे रखी है, तो मैं क्या करूंगा, इन तीन चीज़ को ऐड करके इसको जीरो मान के कर दूंगा। लेकिन आपका याद रखना, प्रॉफिट कभी कभी डायरेक्ट नहीं देता है, प्रॉफिट के भी पार्ट होते हैं आपके, याद रखना। प्रॉफिट जो है आपका डायरेक्ट ना देके, इसको पता है, इसमें आपकी कई सारी चीज़ें होती है। प्रॉफिट में आपका डिविडेंड होता है, मान के चलो प्रॉफिट के बदले अगर डिविडेंड दे दे आपको, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स दे दे, डायरेक्ट टैक्स दे दे, या फिर आपको इसी में लिखा आ जाए इनकम टैक्स, ये भी डायरेक्ट टैक्स का हिस्सा होता है, ठीक है। ये आपका लिखा आ जाए कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है जो कंपनी पे करती है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है वो कंपनीज से टैक्स लेती है, ठीक है, सरकार। तो ये कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ठीक है। इनकम टैक्स तो पता ही है, इनकम पे जो टैक्स लगता है आपका। और आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो अभी बटा नहीं है प्रॉफिट, वो हमारा हो गया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। ये अगर प्रॉफिट ना देके ये चीज़ मेरे को दे रखी है, डिविडेंड दे रखी है, डायरेक्ट टैक्स दे रखा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा भाई, सबको जोड़ दूंगा,
ठीक है, इन सबको क्या करूंगा, जोड़ दूंगा और मैं यहाँ से प्रॉफिट निकाल लूंगा एंड देन मैं प्रॉफिट की वैल्यू यहाँ पुट करके, इन सब की वैल्यू पुट करके ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल लूंगा। मान के चलो मेरे को डिविडेंड दे रखा है बस, और बाकी कोई चीज़ नहीं दी बस, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, डिविडेंड की वैल्यू रख दूंगा, प्रॉफिट मेरा कितना आ जाएगा, डिविडेंड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बाकी सबको मैं जीरो मान लूंगा और यहाँ वैल्यू रख दूंगा प्रॉफिट की, फिर मैं निकाल लूंगा, ओके। दूसरा, अगर मेरे को मान के चलो ये दो चीज़ दी है, डिविडेंड डायरेक्ट टैक्स, तो बाकी को मैं जीरो मान के प्रॉफिट निकाल लूँगा एंड देन रख दूंगा, ठीक है। मतलब जो चीज़ नहीं दी उसकी जीरो मान लोगे। अगर मान के चलो ये कि मेरे को डिविडेंड भी दे दिया, डायरेक्ट टैक्स भी दे दिया, प्रॉफिट भी दे दिया, अब देखो क्योंकि मुझे चाहिए होता है प्रॉफिट, अब डिविडेंड भी दे रखा है, डायरेक्ट टैक्स भी दे रखा है, ये किस लिए जरूरत पड़ती है, प्रॉफिट निकालने के लिए। लेकिन मेरे को डायरेक्ट प्रॉफिट दे दिया, मतलब बाप दे दे तो बेटे इसके ये सब बच्चे हैं, ठीक है, तो ये बच्चों की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। बाप दे दे तो डायरेक्ट बाप यूज करूंगा। यहाँ पे मेरे को ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट दे दे, बाकी साथ साथ मेरे को रेंट भी दे दे, क्वेश्चन में रॉयल्टी भी दे दे, तो मैं क्या करूंगा, इन सब का यूज नहीं करूंगा, फिर मैं डायरेक्ट ऑपरेटिंग सरप्लस का यूज करूंगा, क्योंकि मेरे को जरूरत ऑपरेटिंग सरप्लस की है। तो मेरे को अगर ये दे दे, बाप दे दे, तो बेटों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी मेरे को कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे दे, साथ साथ वेजेस एंड सैलरी भी क्वेश्चन में दे दे, तो मैं इनका यूज नहीं करूंगा, डायरेक्ट मैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय सीओई का यूज करूंगा यहाँ पे, ओके, समझे ना बात। ठीक है, तो प्रॉफिट का ही मैंने इससे लिखवा दिया, प्रॉफिट में आपका ये सब होता है। अब जिसकी वैल्यू देगा आप यहाँ से प्रॉफिट निकालोगे, प्रॉफिट की वैल्यू देन यहाँ पुट करोगे, यहाँ से ऑपरेटिंग सरप्लस निकालोगे, ठीक है। अच्छा, मेरा तीसरा बचा क्या, मिक्स्ड इनकम। तीसरा मेरा क्या बचा भैया, मिक्स्ड इनकम। इसको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम, ठीक है। एमआई को क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड मैं सारी देखो यहाँ पे मेहनत की कमाई की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो रेंट है, रेंट भी भाई किसी जमीन पे मिलेगा, उसको ऐसे ही फ्री में नहीं मिल रहा रेंट। रॉयल्टी मैंने बोल दिया, पेटेंट हमें करवाना पड़ता है या फिर अधिकार मिलता है, वो ऐसे ही नहीं मिलता, देना पड़ता है उसके बदले पैसा। इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट कैपिटल पे लगता है, ठीक है, कैपिटल पे मिलता है आपको, जो आप इनिशियल कैपिटल लगाते हो बिजनेस में, तो उस पर मिलता है इंटरेस्ट, मतलब रिटर्न मिल रहा है उस पर, ठीक है। प्रॉफिट भाई बिजनेस मैन एंटरप्रेन्योर ऐसे ही तो कुछ करता नहीं है, अगर मेहनत कर रहा है बिजनेस चलाने में तो उसको प्रॉफिट के लिए वो कर रहा है, तो ये भी हमारा फैक्टर इनकम ही है सारी, तभी ये सब ऐड कर रहे हैं हम, ओके। एंड देन फिर यहाँ पे देखो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब देखो मैंने यहाँ पे फॉर्मल सेक्टर के जितने भी एम्प्लॉयड थे, ठीक है, फॉर्मल सेक्टर के जितने भी एम्प्लॉयड थे ये सब मैंने जोड़ दिया, वेजेस सैलरी सबका जोड़ दिया। लेकिन भैया हमारा बच गया था अब सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब जो खुद से एम्प्लॉयड है, कोई फॉर्मल सेक्टर में नहीं है या फिर फॉर्मल सेक्टर में, लेकिन वो खुद से ही एम्प्लॉयड है, वो कहीं ना कहीं बच गए थे। या फिर मिक्स्ड इनकम बचा कुचा जो भी भाई लोग बचे, जो मेहनत की कमाई कमा रहे, वो लोग बच गए थे, वो भी तो राष्ट्र में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, राष्ट्रीय आय में, तो वो हमारा मिक्स्ड इनकम में आ जाता है। जो भी बचा कुचा है वो क्वेश्चन में दे देगा आपको, ये डायरेक्ट दे देगा, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। तो आप समझ जाओगे, मेरे को तो यही यूज करना होता है, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रख दूंगा, ओके। अगर बाई चांस मेरे को कभी कभी होता है इनकेस की इसकी वैल्यू नहीं देता या फिर ये देता ही नहीं है, तो इसको जीरो मान लूंगा, ओके। समझा, इसका कोई हिस्सा विस्सा नहीं है, बस ये आपको डायरेक्ट देता है, इसके कोई पार्ट उट नहीं है, बच्चे बुच्चे नहीं है, ओके। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड आपका मतलब जैसे ठेले पे कोई बिजनेस कर रहा है, मतलब ठेले हो गए, ठेले चलाने वाले हो गए, कोई अपना कंस्ट्रक्शन का मतलब कर रहा है, ठीक है, छोटे मोटे लेबर मिस्त्री हो गए, और आप आपके आसपास भी होंगे ज़्यादातर, आपके पापा देख लो, या फिर लोअर क्लास ज़्यादातर जो बैकग्राउंड में होते हैं उन वो ज़्यादातर क्या होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है, या फिर छोटा मोटा काम कर रहे होते हैं, तो वो हमारा मिक्स्ड इनकम में आ जाता है, ठीक है। तो समझ आया, पहले हम क्या करेंगे, एनडीपीए एफसी निकालेंगे स्टेप 1 में। कैसे निकालेंगे बता दिया हूँ मैंने। सीओई आपका कैसे देगा, ठीक है, जो जो देगा आप वैल्यू पुट करोगे। अभी मैं चिंता मतलब क्वेश्चन कराऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा, बस यही समझो। सीओई आपका कर्मचारियों का पारिश्रमिक जो कर्मचारियों को मिलता है, ठीक है। ओएस आपको ऑपरेटिंग सरप्लस, जितने भी चीज़ें लगती है ऑपरेटिंग कुछ बनाने में, रेंट हो गया, ठीक है, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये हो गया आपका प्रॉफिट। अगर डायरेक्ट ना दे तो आपका इसकी जगह डिविडेंड दे दे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे दे, डायरेक्ट टैक्स दे दे, या डायरेक्ट टैक्स ना दे के इनकम टैक्स दे दे, कॉर्पोरेट टैक्स दे दे, तो क्या करोगे आप, इन सबको जोड़ जाड़ के निकाल लोगे, ओके। मान के चलो इसमें से दो चीज़ दे दी, एक चीज़ ना दी, तब भी आप उसको जीरो मान के इन दोनों को जोड़ के प्रॉफिट निकाल लोगे, ठीक है। ऐसे इनमें से भी कोई एक चीज़ ना दे, दो चीज़ ना दे, लेकिन कुछ दी है तो उससे निकाल लोगे ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है, ओके। एंड मिक्स्ड इनकम तो आपको डायरेक्ट दे देगा, ओके। इतना समझ आया, ओके। अब दूसरा हमारा स्टेप रहता है, मैं यहीं पे बताता हूँ, स्टेप 2 हमारा रहता है। स्टेप 2 हमारा होता है भाई, स्टेप 2 हमारा होता है राष्ट्रीय आय निकालने का, क्योंकि हमें फाइनल जाना तो राष्ट्रीय आय तक ही है ना, एनएनपीएफसी निकालना है ना हमें, यही राष्ट्रीय आय होता है, ठीक है। जाना तो हमें राष्ट्रीय आय निकालने पे है, तो राष्ट्रीय आय निकालना पड़ेगा हमको। घरेलू आय हमने निकाल लिया यहाँ से, ठीक है। अब राष्ट्रीय आय निकालने के लिए क्या करोगे, जो घरेलू आय निकाला हमने उसको राइट साइड रखेंगे। मैंने चेंज करना तो बता ही रखा हूँ आपको, है ना। इससे मैं चेंज करूँ तो कैसे जाऊँगा, एनएनपीएफसी पे, ये एन से एन है, कोई चेंज नहीं, डी से एन पे जाना मुझे, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो प्लस का क्या होता है मेरा, नफीफा। छोटे से बड़ा जाता हूँ तो हाइट बढ़ती है मेरी, प्लस होता है, और यूज क्या होता है मेरा, नफीफा। एफसी से एफसी कोई चेंज नहीं है, बस मतलब आपको यहाँ पे ये समझा कि पहले मैं अगर डोमेस्टिक इनकम निकाल लूँ तो ये नफीफा क्या होता है मेरा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक है, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट
फैक्टर इनकम ये मैंने बता भी रखा हूँ आपको, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। भाई मुझे पता है राष्ट्रीय आय में मेरा कहीं ना कहीं विदेश में जो हमारे देशवासी रह रहे हैं वो भी तो कमा रहे हैं ना पैसा, वो भी हमारा राष्ट्रीय आय में ऐड होता है। घरेलू आय में ऐड नहीं होता वो, लेकिन राष्ट्रीय आय में ऐड होता है, इसलिए मैं यहाँ पे राष्ट्रीय आय निकालने में ऐड कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि आपका विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, मतलब कहीं ना कहीं आपका विदेशों से प्राप्त आय में से हमें, विदेशों से प्राप्त कारक आय में से हमें कहीं ना कहीं विदेशियों को, जो विदेशी लोग हमारे देश में आकर कमा रहे हैं पैसा, उसको माइनस करना पड़ता है, तब हमारा शुद्ध प्राप्त होता है। ये नेट मतलब शुद्ध होता है, ठीक है। ये बताया है मैंने पहले भी आपको। तो हमें क्या, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड में से ये हमारा नफीफा होता है। नफीफा निकालने का तरीका क्या है, अगर डायरेक्ट ना देके नफीफा, तो मैं देते फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो इसमें से माइनस कर दोगे आप क्या, फैक्टर इनकम टू अब्रोड, फैक्टर इनकम टू अब्रोड, ठीक है। ये क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड मतलब विदेशों से प्राप्त कारक आय में से हम माइनस कर देंगे विदेशियों को दिया गया कारक आय, ठीक है। तो माइनस करके हमारा शुद्ध निकल आएगा, क्योंकि हमें जरूरत पड़ती है शुद्ध की, ओके, शुद्ध फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ओके। तो ये मैं निकाल लूंगा और फिर यहाँ पे वैल्यू रख दूंगा, एंड देन फिर यहाँ से एनएनपीएटएफसी निकाल लूंगा। तो स्टेप 2 में आप राष्ट्रीय आय निकाल लोगे, ओके। तो बस यही है आपका, ठीक है। यही बस हमें ध्यान रखना है। हमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि भाई हमारा एनडीपीएटएफसी स्टेप 1 में निकालना है, उसके लिए क्या करोगे, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। सीओई आपका पता ही है, अगर डायरेक्ट ना देके आपको ये सब दे दे तो जोड़ जाड़ के आप सीओई निकाल लोगे। ओएस अगर आपको डायरेक्ट ना दे दे तो आपको ये सब दिया होगा तो ये जोड़ जाड़ के निकाल लोगे। प्रॉफिट डायरेक्ट ना दे दे तो प्रॉफिट भी आप निकाल लोगे, इसमें रख दोगे, एंड देन यहाँ से ओएस निकाल लोगे। एमआई तो आपको डायरेक्ट दिया ही होगा, एंड देन यहाँ वैल्यू निकाल के एनडीपीएटएफसी निकाल लोगे। फिर आपको एनएनपीएटएफसी निकालने के लिए कोई मेहनत करनी नहीं है। एनएनपीएटएफसी में बस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय जोड़ना होता है, नफीफा जोड़ना होता है, वो आप जोड़ दोगे, ठीक है। तो अभी आपको बेसिक से बस थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ आया, लेकिन हम न्यूमेरिकल करेंगे तो अब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल मैं आपको कराता हूँ ताकि पूरा क्लियर हो जाए कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे कि आपका सीओई के लिए देखो मैं एक शॉर्ट फॉर्म बनाना चाहूँ। तो सीओई निकालने के लिए क्या, इसका मैं डब्ल्यू पहला उठा लूँगा लेटर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका बनाता हूँ डब्ल्यू प्लस ई हम करते हैं, ठीक है। डब्ल्यू ई प्लस करते हैं, ओके। एंड ऐसे ही मैं इसका बनाना चाहूँ तो मेरा ऑपरेटिंग सरप्लस का क्या बनेगा, इसका आर उठा लूँगा, इसका भी आर उठा लूँगा, इसका आई उठा लूँगा, आर प्लस आई प्लस इसका पी, ओके। ये मैंने इसका बना दिया, ओके। लेकिन आपको फुल फॉर्म में लिखना है, ये तो मैं शॉर्ट में बस बताया हूँ, ओके। ये हो गया। एंड ये जो है आपका मिक्स्ड इनकम, इसको हम हिंदी में मिश्रित आय बोलते हैं, मिश्रित आय, ठीक है। और पूरा लिखा आएगा तो स्वयं रोजगार द्वारा मिश्रित आय, ठीक है, ऐसे होगा। तो ये ध्यान रखना। अब चलो स्टार्ट करते हैं। एक न्यूमेरिकल मैं करवाता हूँ आपको, ये दिख रहा है आपको न्यूमेरिकल। इसमें एक बार पढ़ो क्या क्या दे रखा है आपको, क्या बोला क्वेश्चन, कैलकुलेट क्या करना है आपको, जीडीपी एट एमपी निकालना है और एनएनपी एट एफसी निकालना है। एनएनपी एट एफसी मतलब एनएनपी एट एफसी से तो आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि भाई राष्ट्रीय आय निकालना है, ओके। एंड जीडीपी एट एमपी आपको निकालना है, ओके। कंफ्यूज नहीं होना, बस हमें क्वेश्चन पढ़ना है। यहाँ पे देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ब्रैकेट में आपको डाल रखा है यहाँ पे, वेजेस एंड सैलरी आपको दे रखा है 500, ठीक है, ओके। रेंट आपको दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, मिक्स्ड इनकम दे रखा है। तो चलो मैं क्वेश्चन करता हूँ, आपको सोल्यूशन करता हूँ, आपको डायरेक्ट अपने आप ही पता चलता जाएगा। तो देखो सोल्यूशन मैं कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले हमारा स्टेप 1 क्या होता है, आप बताओ मेरे को, स्टेप 1 क्या होता है मेरा, मुझे घरेलू आय निकालना होता है, ठीक है, एनडीपी एट एफसी। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो मैंने बताया था आपको एनडीपी एट एफसी कैसे निकालता हूँ, सीओई ओएस प्लस एमआई में करता हूँ, ओके। तो करो सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई, मतलब कि आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस में मिक्स्ड इनकम, ओके। सीओई आपका डायरेक्ट दे रखा है कि नहीं दे रखा है, यहाँ पे देखो सीओई आपका ब्रैकेट में वेजेस एंड सैलरी डाल रखा है। तो ये तो आपको पता है कर्मचारियों को मिलता है वेजेस एंड सैलरी, और ये सीओई का पार्ट होता है। तो सीओई मेरे को दे रखा है 500, ओके। ओएस के लिए क्या होता है भाई, ओएस में आपका देखो डायरेक्ट नहीं दे रखा, लेकिन आपको पता है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी नहीं है आपका, तो आपका ये सारा जो है क्या है, ओएस का पार्ट है ना। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, ब्रैकेट में लिख दूंगा रेंट, रॉयल्टी, ठीक है। इससे आपको याद हो जाएगा जब आप ऐसे लिखते जाओगे बार बार, इंटरेस्ट प्लस में आपका, इंटरेस्ट में पूरा लिख दे रहा हूँ, इंटरेस्ट प्लस में प्रॉफिट, ओके। एंड प्लस में आपका एम आई क्या है, एम आई आपका है मिक्स्ड इनकम, आपका देखो मिक्स्ड इनकम में सेल्फ एम्प्लॉयड आपको दे रखा है ये 300, ओके। मैंने एम आई डाल दिया। अच्छा यहाँ पे देखो आपका
ये 500 और 300 800 हो जाएगा, है ना। एंड प्लस में आपका इसमें देखो इसकी वैल्यू डालो आप। रेंट मेरा कितना है, रेंट देखो, रेंट मेरा 150 है, रेंट मेरा 150 है, तो मैं 150 यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। एंड प्लस का आपका देखो रॉयल्टी कितना है, रॉयल्टी दे रखा है यहाँ पे, देखो रॉयल्टी आपका नहीं है क्वेश्चन में, तो आपको जीरो मान लेना है, जो नहीं हो उसको जीरो मान लोगे। प्लस में इंटरेस्ट देखो कितना है, इंटरेस्ट मेरा है 200, 200 डाल दूंगा, ठीक है। प्लस में आपका प्रॉफिट देखो कितना है, प्रॉफिट आपका है 250, 250 डाल दूंगा, ठीक है। अच्छा ये वाला तो मैंने 300 इधर जोड़ दिया 800 में, ठीक है। अच्छा अब जोड़ो इसको, कितना आ रहा है 800, प्लस में आपका ये कितना हो जाएगा 250, और 200 आपका कितना हो जाएगा 450, है ना। और 450 और 150 कितना हो जाएगा आपका, बताओ मेरे को। 50 जोड़ूंगा 450 में 500, और 100 जोड़ूंगा इसका, अभी 100 बचा हुआ है, तो 600 हो जाएगा टोटल। तो 600 और जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा 800 और 600 1400। तो आपका 1400 आ गया ना, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं। अच्छा यहाँ पे देखो करोड़ में वैल्यू है, इन करोड़, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे करोड़, ठीक है, करोड़ लगा दूंगा। तो एनडीपी एट एफसी मेरा कितना आ गया भैया, एनडीपी एट एफसी आ गया मेरा 1400 करोड़, ठीक है। सीआर लगा दूंगा पीछे। एनडीपी एट एफसी निकाल लिया मैंने, स्टेप 1 कंप्लीट कर दिया, ओके। अब मैंने एनडीपी एट एफसी निकाल लिया, तो क्या मैं यहाँ से नेशनल इनकम निकाल सकता हूँ कि नहीं। पहले मैं ये निकाल लेता हूँ, फिर इसको निकालता हूँ। तो पहले मैं एनएनपी एट एफसी निकाल दे रहा हूँ, स्टेप 2 में कर रहा हूँ। स्टेप 2 में क्या कर रहा हूँ मैं, एनएनपी एट एफसी निकाल रहा हूँ, ठीक है। किससे निकालूंगा, जो मैंने निकाला है अभी, ठीक है। जिसकी वैल्यू हमें पता होती है वही हमें राइट साइड रखना होता है, और जो निकालना होता है वो लेफ्ट साइड रखते हैं, मैंने बता रखा हूँ पिछली क्लास में, ओके। तो एनडीपी एट एफसी मैंने निकाला है अभी अभी, ये मैं रख दूंगा। अब देखो यहाँ से एन से एन जाऊंगा तो मेरा कोई चेंज नहीं है, तो कोई यहाँ पे लगेगा नहीं, प्लस का डेप्रिसिएशन नहीं होगा। लेकिन डोमेस्टिक से नेशनल जाऊंगा तो मेरा छोटे से बड़ा जा रहा हूँ, तो प्लस आएगा साइन, और यूज क्या होगा मेरा नफीफा, है ना। ये मैंने पिछले क्लास में पूरा कंप्लीट सिखा रखा हूँ, कन्वर्ट करना चेंज करना, तो इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एफसी से एफसी कोई चेंज नहीं, ओके। एनडीपी एट एफसी अभी निकाला मैंने 1400। नफीफा मेरा कितना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, यही मेरा नफीफा है, शॉर्ट में इसको नफीफा बोलते हैं, ठीक है। तो ये कितना है मेरा भाई 50, तो 50 में रख दूंगा, तो मेरा टोटल कितना आ जाएगा 1450, है ना। तो एनएनपी एट एफसी मेरा कितना आ गया भैया 1450, करोड़ लगा दो क्योंकि करोड़ में वैल्यू चल रही है, ओके। ओके ये हमने स्टेप 2 कर लिया। अब मेरे को जीडीपी एट एमपी निकालना है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, स्टेप 3 करके भी लिख सकता हूँ, वरना आप यहाँ पे सीधा जीडीपी एट एमपी निकालोगे। तो देखो मेरे को इसकी वैल्यू पता है, एनएनपी एट एफसी पता है मेरे को, इससे भी निकाल सकता हूँ मैं राइट साइड रख के, या फिर मेरे को ये भी पता है, इसकी वैल्यू पता है, ये भी रख के मैं निकाल सकता हूँ। चलो मैं भैया इससे निकाल देता हूँ आपका, ठीक है। इससे निकालो तो ये रखूंगा इस साइड, ओके। अब चेंज करो इसको, एन से डी पे जाना है, नेट से ग्रोस पे जाना है, पता है ना आपको, पहला वाला आपका नेट और ग्रोस होता है, तो नेट से ग्रोस पे जाना है, तो यूज छोटे से बड़ा जा रहा हूँ मैं, तो प्लस होता है, यूज क्या होता है डेप्रिसिएशन, ओके। डोमेस्टिक से डोमेस्टिक जा रहा हूँ, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक कोई चेंज नहीं, इसको यूज नहीं करेंगे। एफसी से एमपी पे जा रहा हूँ, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, छोटे से बड़े पे जा रहा हूँ मैं, तो प्लस का हम क्या करते हैं ना, एनआईटी प्लस करते हैं ना, एनआईटी प्लस कर दिया मैंने, बस। अच्छा एनडीपी एट एफसी मेरा कितना है यहाँ पे देखो 1400, है ना, तो 1400 मैंने डाल दिया। प्लस का डेप्रिसिएशन मेरा कितना है भाई, डेप्रिसिएशन जो होता है आपका ये रहा, कहा गया, ये रहा डेप्रिसिएशन, ये आपका दे रखा 60। प्लस का एनआईटी देख लो, इसको क्या बोलते हैं हम, फुल फॉर्म इसकी क्या होती है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्वेश्चन में नेट इनडायरेक्ट टैक्स लिखा आएगा, ठीक है, तब इसका मतलब क्या होता है आपका एनआईटी। तो देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये रहा, ठीक है, इसके ब्रैकेट में लिख लेना एनआईटी, ताकि इससे आपको याद रहे। एनआईटी आपके कितना 100, तो 100 डाल दूंगा मैं। एंड यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा टोटल 1400, और ये 100 1500 1560, 1500 सॉरी 1560 हो जाएगा, ठीक है। करोड़ भी लगा दूंगा मैं, तो मेरा जीडीपी एट एमपी कितना आ गया भाई 1560, ओके, करोड़, ठीक है। बस यही दो चीज निकालनी थी, मैंने निकाल लिया, ठीक है। उम्मीद है कि समझ आया होगा, लेकिन अभी चिंता मत लो, मैं आपको 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा इसी वीडियो में, ताकि भाई पूरा आपको क्लियर कर दूं मैं ये कॉन्सेप्ट, आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना आने दूं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, तब आपको ज्यादा समझ आएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपका क्या बोल रहा है, आपको कैलकुलेट करना है एनडीपी एट एफसी और एनएनपी एट एफसी, मतलब आपको घरेलू आय निकालना है, ये घरेलू आय होता है एनडीपी एट एफसी, और एनएनपी एट एफसी आपका राष्ट्रीय होता है। तो चलो दोनों निकालना है आपको। यहाँ पे दे क्या रखा है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब एमआई दे रखा है, ब्रैकेट में आप एमआई डाल लेना, ठीक है, ओके। उसके बाद आपको रेंट दे रखा है, रॉयल्टी दे रखा है, ये तो पता है आपको, ऑपरेटिंग सरप्लस के पार्ट है, रेंट रॉयल्टी। इंटरेस्ट है कहीं देखो, इंटरेस्ट है, नीचे कर देता हूँ मैं थोड़ा, यहाँ पे इतनी है वैल्यू।
तो इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट जीरो हो जाएगा आपका। अच्छा प्रॉफिट है कहीं, देखो प्रॉफिट क्या है, लेकिन देखो प्रॉफिट नहीं दे रखा, लेकिन आपका प्रॉफिट के पार्ट दे रखा है आपको। यहाँ पे मैंने बताया था प्रॉफिट के पार्ट, डायरेक्ट प्रॉफिट ना देके आपको अगर डिविडेंड दे दे, डायरेक्ट टैक्स दे दे, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे दे, तो ये हमारा क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स अगर ना देके यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स देते, ये भी हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है, ये भी प्रॉफिट में ऐड होता है। तो देखो प्रॉफिट ना देके आपको क्या दे रखा है, डिविडेंड दे रखा है, कॉर्पोरेट टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स होता है हमारा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्या मैं इन तीनों को प्लस करके प्रॉफिट नहीं निकाल लूंगा? ठीक है। तो प्रॉफिट ना देके आपको अगर इसके पार्ट दे रखे हो, प्रॉफिट के बेटे दे रखे हो, तो आपको ऐसा नहीं कि प्रॉफिट जीरो मान लेना है, नहीं, प्रॉफिट के बेटे दे रखे हो तो बेटे को ऐड करके प्रॉफिट निकाल लेना है। ठीक है, ओके। तो चलो भैया इतना दे रखा है मटेरियल हमको, मिक्स्ड इनकम भी दे रखा है, ठीक है। अच्छा सीओई दे रखा है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का ही नहीं दे रखा, लेकिन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के बेटे दे रखे, वेजेस एंड सैलरी, ठीक है, ये हमारा एम्प्लॉय को मिलता है, तो वेजेस एंड सैलरी इन कैश दे रखा है, ओके। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी ये भी दे रखा है भाई। तो ये आपका क्या है, ये वो एम्प्लॉय को ही मिलता है सोशल सिक्योरिटी एम्प्लॉयर द्वारा, ठीक है। एम्प्लॉयज द्वारा नहीं, एम्प्लॉयज कभी कभी क्वेश्चन में ना एम्प्लॉयज दे देता है, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या एम्प्लॉयज किसी को सोशल सिक्योरिटी देता है? नहीं, एम्प्लॉयज को तो मिलता है सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर होगा, कभी भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बस, एम्प्लॉयर मतलब बिजनेसमैन जो उद्यमी देता है, ठीक है। तो वेजेस एंड सैलरी और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन से मैं क्या सीओ निकाल लूंगा, है ना। तो चलो भैया करते हैं, इतना मटेरियल हमको दे रखा है तो इसको करते हैं पहले, फिर समझते हैं, ओके। तो मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ओके। तो देखो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे सॉल्यूशन, एंड सबसे पहला मेरा स्टेप क्या होता है भाई, घरेलू आय निकालने का, एनडीपी एफसी निकालता हूँ मैं सबसे पहले। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सीओई करता हूँ प्लस ओएस करता हूँ प्लस एमआई करता हूँ, है ना। सीओई मेरा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय होता है। अब देखो ये सब चीज है, ये सब चीज निकालनी है, एक काम तो आप कर सकते हो इसी के अंदर ऐड कर करके कर सकते हो, दूसरा आप सीओई अलग से निकाल लो। सीओई में क्या क्या होगा आपका, देखो वेजेस एंड सैलरी इन कैश वाला होगा ऐड, और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड होगा, तो इसको ऐड कर लो। वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, ठीक है, ये वाला ऐड होगा। दूसरा आपका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी ऐड होगा, तो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ऐसे प्रॉपर आपको भी एग्जाम में लिखना है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। मैंने बोला हूँ आपको न्यूमेरिकल इंग्लिश में ही करना है, जिससे आपको आसानी रहे करने में, ठीक है। अच्छा तो रख दो वैल्यू इसकी, वेजेस एंड सैलरी इन कैश कितना दे रखा है आपको, 30, ठीक है, प्लस में आपको एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना दे रखा है, 20, ठीक है। तो सीओई मेरा कितना आ जाएगा यहाँ से, 50 आ जाएगा, ठीक है। करोड़ में वैल्यू है ना, ये करोड़ में वैल्यू है, तो आप यहाँ पे करोड़ लगा दोगे, ठीक है। तो सीओई मैंने निकाल लिया। अब मैं क्या यहाँ से ऑपरेटिंग सरप्लस निकालूंगा, तो ऑपरेटिंग सरप्लस भी अलग से निकाल लेता हूँ भाई, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए क्या करते हो आप, यहाँ पे पता है आपको, मैंने बताया भी हूँ आपको, ऑपरेटिंग सरप्लस के आप क्या करते हो, चार चीज प्लस करते हो, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो प्लस करो इसको, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्लस में प्रॉफिट, ओके। एंड ऐड कर दो भाई, रेंट आपका कितना है यहाँ पे देखो 20, प्लस में रॉयल्टी है 30, प्लस में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट नहीं है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में पूरा मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट नहीं दिया है, ठीक है। तो इंटरेस्ट नहीं दिया तो आप क्या मान लोगे, इसको जीरो मान लोगे, ठीक है। इंटरेस्ट नहीं दिया तो आप क्या करोगे भाई, जो चीज नहीं दी उसको जीरो मान लोगे। प्रॉफिट नहीं दिया, लेकिन प्रॉफिट के बेटे दे रखे उसको ऐड करके मैं प्रॉफिट निकाल लूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 30 प्लस 10 ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ब्रैकेट में ही मैं क्या कर दूंगा भाई, 30 प्लस 10 ऐड कर दिया, ठीक है। मतलब डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऐड करके मैंने प्रॉफिट निकाल लिया, ओके। तो ये मेरा 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50, प्लस में अंदर अंदर करो इसको, 30 10 40 10 50, ठीक है। तो कितना हो जाएगा मेरा टोटल, ओएस कितना हो जाएगा 100, ठीक है। यहाँ पे ओएस मेरा कितना आ गया, करोड़ लगा दूंगा मैं, 100 करोड़ आ गया, ओके। ओएस भी निकाल लिया, सीओई भी निकाल लिया। अब देखो मिक्स्ड इनकम तो आपको डायरेक्ट दे रखा था ना यहाँ पे क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट यहाँ पे मिक्स्ड इनकम दे रखा था, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये हमारा एमआई होता है। तो मेरा एमआई भी है कितना 200, एमआई भी है भैया हमारा कितना 200 करोड़ लगा दूंगा मैं। अब कर दो यहाँ से, अब नाव लिखूंगा मैं, नाव मतलब अब मैं करूंगा इसको क्या, घरेलू आय निकालूंगा, एनडीपी एट एफसी लिखूंगा, क्योंकि अब मुझे सबकी वैल्यू पता चल गई। वही लिखूंगा सीओई ओएस प्लस एमआई, ठीक है। सीओई मेरा कितना है यहाँ पे देखो 50 करोड़ है, 50 करोड़ डालूंगा, ठीक है। 50 लिखूंगा, करोड़ बाद में डालते हैं, वैल्यू जब हमारी आ जाती है फाइनल, ओके। ओएस मेरा कितना है 100, तो 100 रख दूंगा,
एमआई मेरा कितना है 200, तो 200 लिख दूंगा। टोटल इसको करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 50 और 100 150, और 200 आपका कितना हो जाएगा 350, ठीक है। तो करोड़ लगा दूंगा मैं लास्ट में। एनडीपीए एफसी मेरा कितना आ गया भाई 350 करोड़, ओके ठीक है। हमने एनडीपीए एफसी अभी घरेलू आय निकाला है, हमें निकालना क्या था इसमें, पहले तो घरेलू आय निकालना था, चलो घरेलू आय निकाल लिया हमने। अब नेशनल इनकम मतलब राष्ट्रीय आय निकालना है एनपीए एफसी, तो वो भी निकालते हैं। तो आपको करना क्या है भाई, स्टेप 2 लिखना है यहाँ पे, मैं यहाँ करवाता हूँ स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 जिसमें हम क्या करते हैं एनपीए एफसी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं ये हमें अभी अभी निकाला, इसकी वैल्यू पता है, एनडीपीए एफसी लिखूंगा, फिर यहाँ से इसको कन्वर्ट करूंगा एन से एन, कोई चीज़ नहीं, डी से एन, डोमेस्टिक से नेशनल जाते हैं, प्लस का करते हैं हम नफीफा, ठीक है। तो करो भाई, नफीफा प्लस करो, नफीफा की वैल्यू है देखो एक बार, एनडीपीए एफसी तो मेरा कितना है 350, तो यहाँ रख दो 350, नफीफा है मेरा एक बार देखो, नफीफा क्वेश्चन में है कि नहीं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो ये मेरा नफीफा ही होता है। नफीफा मेरे को दे रखा है कितना भाई, यहाँ पे -50 दे रखा है, ठीक है। तो -50 ब्रैकेट में लिखूंगा, ओके। तो यहाँ से ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 350 माइनस में आपका 50, तो कितना आ जाएगा मेरा एनपीए एफसी 300 आ जाएगा, करोड़ लगा दूंगा मैं, ठीक है। तो हमने नेशनल इनकम भी निकाल लिया, एनपीए एफसी भी निकाल लिया, ठीक है। तो यही निकालना था दोनों पार्ट में, मतलब दोनों पार्ट करना था हमको, एक में घरेलू है एक में एनपीए एफसी निकालना था, दोनों निकाल लिया हमने। तो उम्मीद है कि समझ आया होगा। देखो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी, इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी माइनस करते हैं तो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स आता है। इसका तो यूज नहीं बना इन दोनों की वैल्यू की, तो क्वेश्चन में हमेशा याद रखना तुम्हें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दे देगा जिसका यूज नहीं होगा क्वेश्चन में, ये भी ध्यान रखना। आंसर में आपका यूज नहीं होगा तो वो तुम्हें घुमाने के लिए देता है ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ इसका यूज क्यों नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं तो इसका यूज होना चाहिए, लेकिन नहीं यूज हो रहा तो मत करो यूज उसका, ठीक है, ध्यान रखना। तो चलो आप समझ गए ना पूरा। अच्छा अब करते हैं एक और क्वेश्चन जिससे और क्वेश्चन क्लियर हो जाए आपका। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है जीएनपी टेम्पी निकालना है आपको, एंड डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम को यहीं पे लिख लोगे, एनडीपी टेप्सी निकालना है, ठीक है। डोमेस्टिक मतलब घरेलू आय निकालना है, तो ये हमें एनडीपी टेप्सी निकालना है, ये आप लिख लोगे, ठीक है। बाय इनकम मेथड मतलब इनकम मेथड से तो हम कर ही रहे हैं, सीख ही रहे हैं इनकम मेथड, तो वो तो कर ही रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है आपको, रेंट दे रखा है, ठीक है, रॉयल्टी दे रखा है, सब्सिडी दे रखा है, ठीक है। अच्छा ये भी तुम्हें माइंड में अपने आप ही पता होना चाहिए कि हमारा सब्सिडी कहाँ यूज होता है, सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्स। सब्सिडी हमारा कहाँ यूज होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी माइनस करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालते हैं, है ना। एनआईटी में यूज होता है, एनआईटी के लिए हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस करते हैं, ये मैंने आपको पिछले क्लास में बता रखा हूँ सब कुछ, ठीक है। तो ये हमें पता है, चलो हमने ये एनआईटी के लिए कर लिया। रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट है कहीं, देखो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कहीं नहीं है, तो इंटरेस्ट तो हम जीरो मान लेंगे। प्रॉफिट है कहीं, देखो प्रॉफिट आपका है, और यहाँ पे देखो प्रॉफिट के साथ साथ आपका प्रॉफिट के बच्चे भी दे रखे हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिविडेंड। यहाँ पे मैंने बताया था ना आपको, देखो प्रॉफिट के बच्चे क्या क्या है आपके, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और आपका डिविडेंड, ये आपके प्रॉफिट के बच्चे होते हैं। जब होता है हम जब इसका यूज करते हैं जब हमारा प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट डायरेक्ट डायरेक्ट दे रखा है, जब आपका बाप दे दे तो बेटे की कोई जरूरत नहीं पड़ती हमें, मतलब इनका भी कोई यूज नहीं होगा, हम डायरेक्ट प्रॉफिट का यूज करेंगे, ठीक है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आपको दे ही रखा है, ठीक है, मतलब सीओई है, ओएस आप निकाल लोगे, रेंट रेंट रॉयल्टी और प्रॉफिट प्लस करके, ठीक है। इंटरेस्ट आप जीरो मान लोगे, पता ही है आपको, ठीक है। तो चलो हम करते हैं, मिक्स्ड इनकम भी आपको दे रखा है, ओके। तो चलो करते हैं भाई, तो मैं लिखूंगा पहले सॉल्यूशन, आपको पता ही है जैसे कि नॉर्मल करना है आपको, पहले लिखूंगा सॉल्यूशन, ओके, एंड लिखूंगा स्टेप 1 में आपको पता है घरेलू आय निकालते हो तो जीडीपी एट एफसी लिखूंगा, कैसे करते हैं घरेलू आय, सीओई प्लस में ओएस प्लस में एमआई जोड़ते हैं, ओके। तो सीओई देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आपको डायरेक्ट दे रखा है क्या, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मैंने बताया था आपको डायरेक्ट दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय यहीं पे लिख लोगे आप सीओई, ठीक है, ताकि इससे याद रहे आपको। तो ये आपको 100 दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 100, सीओई मेरा 100 है। ओएस मेरा देखो, ओएस डायरेक्ट नहीं दे रखा, लेकिन इसको पता है आपको कैसे निकालते हो, इसमें रेंट प्लस इंटरेस्ट, रेंट रॉयल्टी सॉरी, रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस आप प्रॉफिट ऐड करते हो, ठीक है। एंड एमआई देखो कितना दे रखा है तुम्हें, एमआई मिक्स्ड इनकम आपका दे रखा है यहाँ पे 20, तो ये मैंने जोड़ दिया, ओके। आपका सीओई यहाँ पे देखो 100 और 20 आप जोड़ लो, पहले 120 हो गया, ओके। अब अंदर का माल मटेरियल इसका जोड़ो, रेंट आपका कितना दे रखा है यहाँ पे देखो, रेंट आपका है, सॉरी रेंट आपका देखो कितना है, नीचे कर देता हूँ मैं, अब दिख रहा होगा, रेंट आपका है 40, ठीक है। तो रेंट डालो 40,
प्लस में रॉयल्टी कितना है आपका, रॉयल्टी है 10, तो 10 डाल दिया मैंने। इंटरेस्ट आपका यहाँ पे दिया नहीं था, है ना, मैंने पूरे क्वेश्चन दिखा दिया था आपको, इंटरेस्ट नहीं दिया तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इंटरेस्ट को जीरो मान लोगे, है ना, क्योंकि इंटरेस्ट का तो कोई बच्चा होता नहीं है जिसको हम जोड़ जाड़ के इंटरेस्ट निकाल ले, तो जो नहीं है वो उसका जीरो मान लोगे। तो ये मेरा इंटरेस्ट जीरो हो गया। प्रॉफिट देखो आपको डायरेक्ट दे रखा है यहाँ पे कितना, प्रॉफिट आपको डायरेक्ट दे रखा है यहाँ पे 90, ठीक है। तो आप इसका यूज करोगे, डिविडेंड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को जोड़ के प्रॉफिट मत निकालना, क्योंकि आपका बाप पहले ही दे रखा है, ठीक है। तो 90 दे रखा है तो 90 लिख दो, ओके। एंड इसको तो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया हूँ, 120 कर दिया हूँ, ठीक है। एंड अब इनको जोड़ दो अंदर अंदर, 120 प्लस में आपका अंदर अंदर जोड़ूंगा तो 40 10 50 और 90 आपका 140 होता है, तो 140 भी जोड़ दो, 120 और 140 कितना हो जाएगा, 260, ठीक है। तो एनडीपीएट एफसी मेरा कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे करोड़ में वैल्यू थी सारी आपकी, है ना, इन करोड़ में है तो आप करोड़ लगा दोगे, तो करोड़ लगा दिया मैंने। करोड़ लास्ट में लगाया करो जब नंबर आपका फाइनल आ जाए, ठीक है। तो 260 करोड़ मेरा एनडीपीएट एफसी आ गया, घरेलू आय आ गया, डोमेस्टिक इनकम आ गया, जो कि हमें निकालना था एनडीपीएट एफसी, डोमेस्टिक इनकम निकालना था। डायरेक्ट ना बोल के एनडीपीएट एफसी उसने डोमेस्टिक इनकम बोला, लेकिन हमें पता है डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है एनडीपीएट एफसी निकालना है, ठीक है। अब जीएनपीएट एमपी निकाल लो स्टेप 2 में। आप स्टेप 2 में आपको क्या जीएनपीएट एमपी निकालना है, कैसे निकालोगे, आपको ये चीज आपने निकाल रखी है, इसको राइट साइड रखोगे और जो निकालने वो लेफ्ट साइड रख दिया मैंने, एनडीपीएट एफसी से निकालोगे, ठीक है। तो एन से जी जाऊंगा, नेट से ग्रोथ जाऊंगा तो छोटे से बड़ा जा रहा हूँ तो प्लस होगा, यूज क्या होता है मेरा डेप्रिसिएशन, है ना, ये तो मैंने बता रखा हूँ। डोमेस्टिक से नेशनल जा रहा है मेरा, तो डोमेस्टिक से नेशनल जाता है तो बड़ा पे जा रहा हूँ मैं, डोमेस्टिक से नेशनल तो प्लस होगा, यूज क्या होता है मेरा नफीफा, ठीक है। ऐसे ही मैं एफसी से एमपी पे जाऊंगा, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जा रहा हूँ तो छोटे से बड़ा जा रहा हूँ तो प्लस होगा, और यूज क्या होता है मेरा एनआईटी, ओके। एनडीपीएट एफसी मेरा कितना दे रखा है 260, अभी अभी निकाला हमने 260 रख दिया। डेप्रिसिएशन है मेरा, देखो डेप्रिसिएशन है होगा कहीं ना कहीं, यहाँ पे देखो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। ये आप क्वेश्चन में ही डाल लेना, ठीक है, यहाँ पे, ताकि आपको याद रहे, ओके। तो ये मैंने डेप्रिसिएशन मेरा कितना है यहाँ पे 20, तो 20 रख देता हूँ। अच्छा अब देखो नफीफा, नफीफा क्या मेरे को डायरेक्ट दे रखा है, नफीफा मेरे को डायरेक्ट ना देके यहाँ पे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड और फैक्टर इनकम टू अब्रोड दे दिया, तो मुझे पता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड में से हम क्या करते हैं, टू अब्रोड माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा नफीफा आ जाता है ना। तो नफीफा निकालने के लिए क्या करता हूँ मैं, फीफा में से फीटा माइनस कर देता हूँ, तो फीफा में से मैं करता हूँ क्या, माइनस कर देता हूँ फीटा, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया ताकि इससे पता चल जाए ये मैंने इसका फॉर्मूला लगाया, ठीक है। एनआईटी के लिए हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी माइनस करते हैं, तो देखो इसने डायरेक्ट एनआईटी ना देके यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी दिया है, तो इसका ही मैं अंदर फॉर्मूला लगा दूंगा, इनडायरेक्ट टैक्स में से हम क्या करते हैं सब्सिडी माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये सारे मैंने फॉर्मूले जो है ये सब बता रखा हूँ पहले ही क्लास में, पिछली क्लास में, तो वो अगर देख के आओगे तो भाई आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएगा। डायरेक्ट ये इस वाले वीडियो को मत देखना, पहले आप पीछे का मैंने न्यूमेरिकल बेसिक्स पे पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया, एक घंटे का बनाया हूँ, ठीक है। तो वो वीडियो देख के आओगे तो बहुत ज़्यादा आसानी होगी समझने में आपको, ठीक है। एंड मैंने बोला ही रखा हूँ भाई, न्यूमेरिकल के जितने भी सीरीज चल रही है या आप सीरीज में ही देखो, ठीक है। ऐसे नहीं कि अचानक से कोई वीडियो उठा लिया और वो देख लिया तो आपको नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो आपका 260 और 20 आपका 280 हो जाएगा, प्लस फीफा माइनस फीटा करने अंदर ही अंदर, तो फीफा मेरा कितना है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड 30 है, माइनस में फीटा मेरा कितना है, फैक्टर इनकम टू अब्रोड 40 है, माइनस में 40, ओके। प्लस का ऐसे ही मेरे को यहाँ पे करना है। इनडायरेक्ट टैक्स मेरा कितना है यहाँ पे 30 रख दिया मैंने इसकी जगह। सब्सिडी मेरा कितना है माइनस का, सब्सिडी मेरा 10 है तो 10 मैंने रख दिया, ओके। तो अब इसको कर दो 280, प्लस में यहाँ पे 30 में से 40 जाएगा तो आपका माइनस 10 बचेगा, तो अंदर अंदर माइनस 10 बचा मेरा, प्लस का ऐसे 30 में से 10 जाएगा तो 20 बचेगा, अंदर अंदर मेरा 20 बचा, ओके। तो ये आपको पता है प्लस माइनस आपका माइनस हो जाता है, तो 280 माइनस में 10 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस आपका हो जाएगा 20, ओके। तो ये आपका कितना हो जाएगा टोटल 280 में से 10 जाएगा तो 70 बचेगा, 270 प्लस में 20, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा 290, है ना। 290 करोड़ लगा दो लास्ट में। तो जीएनपी एट एमपी मेरा कितना आ गया भाई 290 करोड़, जीएनपी एट एमपी मेरा आ गया भाई 290 करोड़, ठीक है। उम्मीद है कि समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो दोबारा पीछे करके वीडियो देख लेना, तब आपको क्लियर समझ आ गया होगा, ठीक है, आ जाएगा। एंड अभी भी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो चिंता मत लो, अभी एक और 2 क्वेश्चन करेंगे, पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा मैं। ये वीडियो बेशक से थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन नेशनल इनकम पे पूरा कंप्लीट ये वीडियो है, इसके बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोल रहा है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, मतलब ओएस निकालना है, आपको पता ही है आपको।
एंड आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय सीओई निकालना है, ठीक है। अब आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं बोला एनडीपीए एफसी निकालो, नेशनल इनकम निकालो, ऐसे कुछ करके नहीं बोला, आपको बोल दिया भाई ये चीज निकालो अब, ठीक है। जो आप यूज करते हो ना एनडीपीए एफसी में, हमें पता है भाई, सोल्यूशन में कर रहा हूँ यहाँ पे। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं भाई, स्टेप 1 में जो हम एनडीपीए एफसी इक्वल में लिखते हैं सीओई प्लस में ओएस प्लस में एमआई जो लिखते हैं हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं इसकी, फिर एनडीपीए एफसी निकालते हैं, है ना, यही करते हैं ना। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में इस बार क्या करा भाई, उसने एनडीपीए एफसी की वैल्यू दे दिया और तुमसे उल्टा पूछ लिया, अब इन दोनों की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। तो कुछ नहीं है, दिक्कत मत लो, इसको थोड़ा समझो, और बाकी अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए इस तरह का तो आप फिर दोबारा से इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे और कर दोगे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दोनों निकालना है आपको, ओएस और सीओई निकालना है। एनडीपीए एफसी दे रखा है आपको, रेंट दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे रखा है, और आपको डिविडेंड दे रखा है, कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा है, इनकम टैक्स। आपको एक चीज पता है मेरे को कि भाई ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए मैं करता हूँ क्या करता हूँ, रेंट करता हूँ प्लस इंटरेस्ट करता हूँ, रॉयल्टी भी करता हूँ, रॉयल्टी नहीं दिया तो जीरो मान लूंगा। अच्छा, प्रॉफिट भी प्लस करता हूँ, प्रॉफिट के अगर प्रॉफिट ना देके उसके बच्चे दे दे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यहाँ पे देखो ना मैंने बताया था, उनके बच्चे दे दे मेरे को प्रॉफिट के, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया, डिविडेंड हो गया, डायरेक्ट टैक्स की जगह आपका यहाँ पे देखो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब दे दे, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, तो मैं इन सबको प्लस करके प्रॉफिट निकाल लूंगा, है ना। प्रॉफिट निकाल के फिर मैं आपका ओएस में ऑपरेटिंग सरप्लस में हम जोड़ देंगे, तो ऑपरेटिंग सरप्लस तो भैया यहाँ से निकल जाएगा हमारा, है ना। एंड फिर सीओई निकालना होगा, तो सीओई चलो मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखो मिक्स्ड इनकम भी दे रखा है आपको, तो देखो आप सोल्यूशन में देखो और कंप्लीट आपको समझ आएगा। तो मेरे को निकालना है क्या, पहले यहाँ पे ओएस निकाल लेता हूँ पहले तो मैं, ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। ओएस निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, रेंट करता हूँ प्लस करता हूँ मैं रॉयल्टी, रॉयल्टी प्लस करता हूँ मैं इंटरेस्ट, प्लस करता हूँ मैं प्रॉफिट, है ना। ये तो ध्यान है आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। तो चलो, रेंट मेरा कितना दे रखा है भैया, रेंट मेरा दे रखा है 20, रॉयल्टी मेरे कितना दे रखा है, यहाँ पे देखो रॉयल्टी नहीं है, अब रॉयल्टी क्वेश्चन में नहीं दिया तो जीरो मान लूंगा मैं। इंटरेस्ट मेरा कितना दे रखा है भैया 40, अब देखो प्रॉफिट ना देके उसके बच्चे दे रखे हैं, तो प्रॉफिट के बच्चे जो जो है वो ऐड कर दूंगा, मेरे को ये सब याद होने चाहिए, प्रॉफिट के बच्चे ये सब कौन कौन से होते हैं, ताकि आप जोड़ने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये डायरेक्ट टैक्स के बच्चे होते हैं, लेकिन डायरेक्ट टैक्स आपका प्रॉफिट में ऐड होता है, इसलिए ये दोनों जुड़ जाएगा, ओके। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आपका 10 है, ठीक है, ये जोड़ दूंगा, प्लस में आपका डिविडेंड जुड़ता है, डिविडेंड हो जाएगा 20, प्लस में आपका यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ये सब डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स आपका प्रॉफिट में जुड़ता है, मैंने बताया था। यहाँ पे देखो ये डायरेक्ट टैक्स जुड़ता है वैसे तो, लेकिन डायरेक्ट टैक्स ना देके इनकम टैक्स दे दे, कॉर्पोरेट टैक्स दे दे, तो ये जुड़ जाएगा आपका प्रॉफिट में, ओके। तो ये जोड़ दो आप, कॉर्पोरेट टैक्स आपका 20 प्लस का 20 प्लस का आपका इनकम टैक्स आपका 30, ठीक है, ये मैंने प्लस कर दिया। तो यहाँ से तो मैं भैया ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल लूंगा, ठीक है। तो कितना आएगा मेरा, यहाँ पे जोड़ो 20 और 40 आपका 60, अंदर अंदर इसको जोड़ो 10 और 20 30, 30 और 20 50 और 30 80, ठीक है। तो 60 और 80 कितना हो जाएगा 140, ठीक है। करोड़ में वैल्यू तो नहीं है, सारी करोड़ में वैल्यू है, तो मैं क्या करूंगा करोड़ लगा दूंगा। तो ऑपरेटिंग सरप्लस मेरा आ गया कितना, मैं पूरा लिखूंगा, ऑपरेटिंग सरप्लस मेरा आ गया भैया 140 करोड़, ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। ओके, ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल लिया हमने। दूसरा स्टेप हमारा क्या है, हमें और क्या निकालना है, हमें दूसरा निकालना है यहाँ पे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सीओई। सीओई कैसे निकलेगा, कहीं ना कहीं इनका यूज होगा। अब इसका यूज कैसे होगा, देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा अभी अभी कि हम डोमेस्टिक इनकम एनडीपीए टैक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, सीओई करते हैं प्लस ओएस करते हैं प्लस एमआई करते हैं, है ना। तो मेरे को एनडीपीए टैक्स की कितनी वैल्यू है, यहाँ पे देखो 300, मैं 300 रख दूंगा। सीओई मेरे को निकालना है, ये मैं रहने दूंगा। ओएस मैंने अभी अभी निकाला है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस मेरा 140, तो 140 रख दूंगा, ठीक है। एमआई देखो मिक्स्ड इनकम आपका यहाँ पे दे रखा है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड को हम मिक्स्ड इनकम बोलते हैं, एमआई बोलते हैं। तो ये मेरा एमआई कितना है 50 है, तो 50 रख दूंगा। यहाँ से मैं भैया सीओई निकाल लूंगा, तो ये देखो 300 इक्वल में मेरा सीओई प्लस में 140 और 50 190 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता ही है ये प्लस में उधर जाएगा वैल्यू तो माइनस हो जाता है, तो 300 में से 190 माइनस हो जाएगा, इधर मेरा सीओई बचा बस, ठीक है। तो सीओई मेरा कितना आ जाएगा, 300 में से 190 माइनस होगा तो 110 आ जाएगा। तो सीओई मेरा आ गया भैया 110, तो सीओई में पहले लिख देता हूँ, इस साइड में ये लगा देता हूँ 110 करोड़, ओके। ये पता ही है ना आपको, इक्वल में आपको इधर भी लिख सकते हो, इसको इधर कर सकते हो, ठीक है। तो सीओई मेरा आ गया 110 करोड़, ओके। तो यही तो मेरे को निकालना था, ऑपरेटिंग सरप्लस, और आपको सीओई निकालना था। सीओई निकालने का बस तरीका ये था कि आपको पता है इसके बच्चे नहीं दिए, तो तरीका ये था कि एनडीपीए एफसी दिया है तो इसका फॉर्मूला लगा के यहाँ पे ओएस तो हमने निकाल लिया, उसको रख दोगे सारी वैल्यू, ये बची थी बस मेरी, तो ये वैल्यू मैंने निकाल ली यहाँ से, ठीक है। तो ये तरीका भी आप इस तरीके से भी क्वेश्चन करते हो, ओके। जब आपका इस तरह से ना देगे
ऐसे आपको डायरेक्ट बोल दे कि भाई ये चीज़ निकालो, सी ऑपरेटिंग सरप्लस COI ऐसे करके बोल दे तो ठीक है, तो आप ऐसे निकालोगे। तो ये भी आपका कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया। एंड अब एक और क्वेश्चन करते हैं, तब आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ओके। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बोल रहा है, कैलकुलेट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मतलब इसका तो आपको फुल फॉर्म बनाना आता है ना, मतलब इस टाइप में बनाना आता है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को आप GDP लिखते हो तो GDP लिख दिया, एट मार्केट प्राइस को आप MP लिखते हो, ठीक है, तो MP लगा दिया मैंने, ठीक है। GDP एट MP आपको निकालना है, ठीक है। दे क्या रखा है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, मतलब COI दे रखा है, ब्रैकेट में ही लिख लूंगा मैं COI, ओके। ये दे रखा है मेरे को। एंड आपका रेंट दे रखा है, इंटरेस्ट, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट दे रखा है, ठीक है। प्रॉफिट ना देके इसके जगह क्या डायरेक्ट टैक्स और डिविडेंड दे दिए, इनके बचे दे दिए, तो इन दोनों को जोड़ के मैं क्या कर दूंगा, प्रॉफिट निकाल दूँ, ओके। एंड आपको मिक्स्ड इनकम दे रखा है, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और आपको कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन दे रखा है। तो ये तो कर लोगे, आसान है ना। मैं करवा देता हूँ आपको, सोल्यूशन है आपका। तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे सबसे पहले तो स्टेप 1 लिखना होता है, आंसर में हमें NDP TFC निकालना, ओके। घरेलू आय कैसे निकालोगे, COI प्लस में OS करते हो प्लस में MI करते हो, ओके। तो COI मेरे को डायरेक्ट दे रखा है, ठीक है। COI मेरा कितना है, 10 है, तो 10 लिख दूंगा मैं। प्लस में OS की जगह अभी वैल्यू नहीं रख के मैं यहाँ पे पहले इसको लिख देता हूँ, क्या क्या है मेरा, ऐड करता हूँ मैं, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्लस में करता हूँ मैं प्रॉफिट, ओके। एंड ये चार चीज प्लस करता हूँ मैं। MI में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे MI मेरे को डायरेक्ट देता है क्वेश्चन में, तो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड को ही आप MI बोलते हो। तो MI मेरा कितना है, 25 है, तो 25 मैंने रख दिया, ओके, प्लस में 25। एंड यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, देखो 10 प्लस में रेंट मेरा कितना है, रेंट कितना है 20, ओके। रॉयल्टी मेरा कितना है यहाँ पे 20, प्लस में 20 लिखूंगा। प्लस में इंटरेस्ट मेरा कितना है यहाँ पे, इंटरेस्ट है 5। प्लस में मेरा प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट ऐसे नहीं दिया डायरेक्ट, तो यहाँ पे प्रॉफिट की जगह मेरे को डायरेक्ट टैक्स और डिविडेंड दिया है, तो 10 प्लस 5 करूंगा, ब्रैकेट में यहाँ पे करके प्रॉफिट का लिख रहा हूँ, क्योंकि 10 प्लस 5, ओके, इससे समझ आएगा ये प्रॉफिट के हिस्से है। ब्रैकेट बंद करूंगा, एंड प्लस में ये 25, ओके। एंड देन अब मैं इसको सबको प्लस कर दूंगा, 10 प्लस 25 पहले कर दो तो 35 हो जाएगा ये, है ना। प्लस में अंदर अंदर प्लस करो, 20 प्लस 20, 20 प्लस 20 आपका 40, और 5 45, इसको प्लस करो, 10 और 5 15 हो जाएगा, ओके। ये तो मैंने इधर प्लस कर दिया हूँ, ओके। देखो बेसिक सी मैथ है यार, प्लस माइनस वाली, अगर इसमें कंफ्यूजन करोगे तो कैसे बात बनेगी, है ना। तो इतनी तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। तो 35 प्लस में ये 45 और ये 15 कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा ना। तो 60 प्लस कर दूंगा तो मैं आपका कितना हो जाएगा, 60 और 30 90, और 5 95, तो 95 करोड़ हो जाएगा, क्योंकि आपका देखो ये करोड़ में वैल्यू, ओके। तो मेरा NDP एट FC मेरा कितना आ गया भैया, NDP एट FC मेरा आ गया 95 करोड़, ओके। फर्स्ट स्टेप तो हमने निपटा दिया। दूसरा हमें करना क्या था, हमें निकालना था भैया GDP एट MP, ओके। तो अब मैं क्या करूंगा, स्टेप 2 में GDP एट MP निकालूंगा मैं। तो GDP एट MP निकालना, ये लेफ्ट साइड रखूंगा, ये मैंने निकाल रखा है, ये मैं लिख दूंगा राइट साइड। तो GDP एट FC, सॉरी NDP एट FC में राइट साइड लिख दिया। अब यहाँ से चेंज कर लो भाई, क्या क्या यूज होगा आपका। एन से जी जाऊंगा, नेट से ग्रोस जाता हूँ, तो मेरा प्लस का डेप्रिसिएशन होता है, छोटे से बड़ा जा रहा हूँ प्लस, एंड यूज मेरा डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। डी से डी जाना कोई चीज नहीं, FC से MP पे जाना है, छोटे से बड़े पे जा रहा हूँ मैं, तो प्लस होता है, और NIT यूज होता है हमारा, ठीक है। तो आप कर लो भाई, NDP एट FC की आपको वैल्यू पता ही है, 95 है मेरी, है ना। एंड देखो डेप्रिसिएशन आपका कितना है, यहाँ पे मैंने बोलता कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को आप डेप्रिसिएशन बोलते हो, तो आपका 20 दे रखा है, 20 हो गया। प्लस में NIT आपको दे रखा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम NIT बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कैसे निकालते हो ये, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस कर देते हो, अगर डायरेक्ट देते हो तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको डायरेक्ट दे रखा है, यहाँ पे लिख लोगे NIT, ओके। तो ये मेरे को 20 दे रखा है, 20 मैंने लिख दिया। एंड अब जोड़ दो इसको, 95 और 20 आपका कितना होता है 115, और 20 आपका कितना होता है 135 होता है ना। तो ये तो आपको आता ही है यार प्लस माइनस करना। तो GDP एट MP मेरा कितना आ गया फाइनल, 135 करोड़, ओके, करोड़ लगा दूंगा मैं, 135 करोड़। तो यही मुझे निकालना था, एंड मैंने निकाल लिया, ठीक है। पहले NDP एट FC निकाला, एंड देन फिर मैंने उससे GDP एट MP निकाल लिया, ओके। तो आसान था ना, ज़्यादा कोई मुश्किल तो था नहीं। अब देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, माना कि आपको अब सब कुछ आ चुका है, ठीक है। अब नेशनल इनकम का क्वेश्चन दे दो तो आप कर दोगे, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, ताकि आपका पूरा का पूरा कंफ्यूजन ही दूर हो जाए, एंड पूरा नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट आप सीख के जाओ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप कर लेते हैं, ठीक है, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अपना,
थोड़ा पेशेंस बनाओ और इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है, ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या बोल रहा है, कैलकुलेट करना है एनएनपी एट एफसी, आपको कैलकुलेट करना है, जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करना है, एनडीपी एट एमपी कैलकुलेट करना है, एनएनपी एट एमपी सॉरी जीएनपी एट एमपी कैलकुलेट करना है। मतलब कि आपको 4 एग्रीगेट्स कैलकुलेट करने हैं इस बार हमको, है ना। सारे एग्रीगेट मैंने टोटल बता रखे आपको, 8 एग्रीगेट होते हैं, उसमें से आपको 4 एग्रीगेट कैलकुलेट करने हैं। और आपको एक तो निकालना ही पड़ेगा, एनडीपी एट एमपी तो आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। वो तो आपको घरेलू आय तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि इनका मेथड हम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो करते हैं भाई। सबसे पहले मैं लिखूंगा सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखूंगा सॉल्यूशन एंड स्टेप 1 लिखूंगा मैं। स्टेप 1 में मैं करता हूँ एनडीपी एट एफसी निकालता हूँ, ठीक है, घरेलू आय निकालता हूँ। कैसे निकालता हूँ, सीओई प्लस में ओएस प्लस में एमआई करके, ओके। तो कितना है सीओई, देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय तो आपको दे रखा है, सीओई तो भैया दे रखा है, ठीक है, तो कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और क्या दे रखा है मेरे को, देखो यहाँ पे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फीफा है ये मेरा, है ना, और ये मेरा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड फीटा है। तो यहाँ से तो मैं नफीफा निकालूंगा, ये तो मेरे को पता है, फीटा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ओके। यहाँ पे रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट दे रखा है, देखो रॉयल्टी नहीं दिया तो ये मैं जीरो मान लूंगा रॉयल्टी, और यहाँ से मैं क्या करूंगा, ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल लूंगा, ओके। मिक्स्ड इनकम मेरे को दे ही रखा है। एंड यहाँ पे इंडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी है, तो इंडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी से मैं इंडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी माइनस करता हूँ, तो नेट इंडायरेक्ट टैक्स आता है मेरा, एनआईटी आ जाएगा, ठीक है। और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को आप क्या बोलते हो, डेप्रिसिएशन बोलते हो। तो ये मेरा हो गया। अब करते हैं भैया, ठीक है। तो सीओई मेरा कितना दे रखा है यहाँ पे, देखो सीओई मेरा है 15। ओएस के लिए हम क्या करते हैं, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस में इंटरेस्ट, ठीक है, प्लस में आप प्रॉफिट ऐड करते हो, ठीक है। प्लस में आपका एमआई कितना दे रखा है, मिक्स्ड इनकम देखो दे रखा होगा, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड को आप एमआई बोलते हो। तो ये मेरे को दे रखा है कितना, 35, तो 35 मैंने डाल दिया, ओके। चलो 15 प्लस 35 आपका कितना होता है, 40 होता है ना, सॉरी 50 हो जाता है। तो 50 मैंने कर दिया, प्लस में आप इसको ऐड कर दो, रेंट मेरा कितना है, रेंट है मेरा 15, प्लस में रॉयल्टी मेरा नहीं दे रखा तो रॉयल्टी में ले लूंगा 0, ठीक है, रॉयल्टी नहीं है आपका। एंड आपका इंटरेस्ट दे रखा है 15, तो प्लस का इंटरेस्ट मेरा कितना 15, प्लस में प्रॉफिट मेरा कितना दे रखा है, प्रॉफिट मेरा 25, तो 25 मैंने डाल दिया, ओके। ये मैंने यहीं जोड़ दिया हूँ, तो 50 हो गया था, ठीक है। अब इसको जोड़ दो 50, प्लस में आपका ये देखो 15 प्लस 15 30 हो जाएगा, और 25 आपका कितना हो जाएगा, 30 20 50 और 5 55, ठीक है। तो 55 आपका अंदर हो गया, ठीक है। ये तो बेसिक सा प्लस माइनस है, 50 और 55 आपका 105 हो जाएगा, 105 करोड़ में लिख दो, क्योंकि आपका देखो करोड़ में वैल्यू होगा ये। चलो इसमें देखो करोड़ लिखा नहीं है, नहीं लिखा तो आप डालोगे भी नहीं, ठीक है। तो मेरा एनडीपी एट एफसी कितना आ गया, 105, ओके। फर्स्ट हमने निकाल लिया। अब हमें देखो चारों एग्रीगेट आपको निकालने हैं, एनएनपी एट एफसी ये सब आपको निकालना है। तो चलो भैया पहले हम निकालते हैं एनएनपी एट एफसी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या कर रहा हूँ, एनएनपी एट एफसी निकाल रहा हूँ, ठीक है। एनएनपी एट एफसी निकाल रहा हूँ, कैसे निकालूंगा, ये मैंने निकाल रखा है, इससे निकालूंगा, एनडीपी एट एफसी से निकालूंगा, ठीक है। तो एन से एन है, कोई चीज नहीं, डोमेस्टिक से नेशनल जाते हैं, छोटे से बड़ा जा रहा हो तो प्लस करता हूँ, यूज क्या करता हूँ, नफीफा, ठीक है, ओके। एफसी से एफसी कोई चेंज नहीं। तो एनडीपी एट एफसी कितनी वैल्यू, 105। नफीफा मेरे को पता है निकालना है, नफीफा मेरे को डायरेक्ट दे दे तो सही है, लेकिन नहीं दिया तो फीफा दे रखा है मेरे को, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से माइनस कर दूंगा फीटा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। तो फीफा माइनस फीटा कर दूंगा मैं, फीफा माइनस में फीटा, ओके। तो 105 प्लस में आपका फीफा मेरा कितना है भाई, फीफा मेरा है 10, और फीटा मेरा कितना है भाई 30, ठीक है, 10 माइनस में 30, ओके। तो मेरा अंदर आ जाएगा -20 होगा, है ना। तो -20 आ जाएगा अंदर, और आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, तो आपका 105 माइनस में 20 हो जाएगा, तो 105 में से 20 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 85 बचेगा ना, हाँ, ठीक है। तो 85 आपका आ गया। तो एनएनपी एट एफसी कितना आ गया मेरा, एनएनपी एट एफसी मेरा आ गया भैया 85, ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है, ओके। सेकंड पार्ट हम करते हैं, अब दूसरा एग्रीगेट निकालते हैं। दूसरा क्या निकालना है हमको, जीडीपी एट एमपी। तो जीडीपी एट एमपी लिखूंगा मैं, ठीक है, ये निकालना है, ये लिखूंगा। अच्छा राइट साइड आप क्या रख सकते हो, जो आपको गिवन है, देखो आपको ये भी दिया हुआ है, अब ये भी वैल्यू हमको पता है, ये भी एनएनपी एट एफसी भी हमको पता है, कोई भी रख सकते हो राइट साइड। तो चलो मैं यही रख देता हूँ, एनडीपी एट एफसी। तो एनडीपी एट एफसी मैंने रख दिया, ओके। तो देखो इसमें एन से जी पे जाऊंगा, नेट से ग्रोस पे जाता हूँ तो प्लस करता हूँ मैं डेप्रिसिएशन, ठीक है, छोटे से बड़े जाता हूँ तो प्लस करता हूँ, और यूज क्या करता हूँ, डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से डोमेस्टिक कोई चेंज नहीं, एफसी से एमपी पे जाऊंगा तो छोटे से बड़ा जा रहा हूँ तो प्लस करूंगा, यूज क्या करता हूँ, एनआईटी, है ना, ओके।
तो इसलिए मैंने आपको पहले ही कन्वर्ट करना सिखा दिया था, बेसिक क्लास में ही मैंने आपको मैथ वो न्यूमेरिकल का बेसिक क्लास में ही पहले कन्वर्ट करना सिखाया था, ताकि भाई इसका तो यूज़ होता ही होता है, तो आप किसी भी एग्रीगेट से किसी में भी कन्वर्ट कर सको। ठीक है, इसलिए सिखाया था मैंने। तो देखो एनडीपीएट एफसी की वैल्यू कितनी है, 105, 105 रख दूंगा। डेप्रिसिएशन मेरा कितना है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में होगा डेप्रिसिएशन। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को आप डेप्रिसिएशन बोलते हो, तो ये मेरा 12 है, 12 रख दिया मैंने। एनआईटी पता है आपको कैसे निकालते हो, इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी माइनस कर देते हो। ठीक है, तो एनआईटी डायरेक्ट देता है, वैसे नहीं दिया तो आपको पता ही है कैसे निकालते हो। इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है मेरे को, ठीक है, इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ सब्सिडी। अच्छा, ये जितने भी मैं क्वेश्चन के आंसर लिखवाते जा रहा हूँ, साथ साथ आप भी उतारते जाना, जिससे आपको अगर आप करने बैठे, अगर आप देखने बैठे, रिवीजन करने बैठे, तो आपको काम आए। ठीक है, 105 और 12 आपके कितने हो जाएंगे, 117। प्लस का इनडायरेक्ट टैक्स आपको कितना दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स है मेरा 10। ठीक है, तो अंदर लिखूंगा 10, माइनस में सब्सिडी मेरा कितना है 2, तो ये 10 में से 2 जाएगा तो 8 आ जाएगा। 117 प्लस का अंदर मेरा बचेगा 8, तो 8 आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, 117 प्लस प्लस 8 कितना हो जाएगा, जीडीपी एमपी आ जाएगा मेरा 117 और 8 आपका हो जाएगा 125। तो 125 मेरा जीडीपी एमपी आ गया। ठीक है, तो हमने 2 एग्रीगेट निकाल लिया। अभी अभी हमको निकालना कितना है, 2 एग्रीगेट और निकालने हैं। ठीक है, तो ये भी निकालते हैं। तो थर्ड पार्ट कर रहा हूँ मैं, थर्ड पार्ट नंबर लिख के एनडीपी एट एफसी निकाल, एनडीपी एट एमपी निकाल रहा हूँ। तो देखो ये तो मैंने जो निकालना था वो लेफ्ट साइड लिख दिया। गिवन मेरे को क्या क्या है, ये भी रख सकता हूँ राइट साइड, ये भी रख सकता हूँ, जीडीपी एट एमपी भी निकाल लिया मैंने, ये भी रख सकता हूँ। ठीक है, कोई भी रख सकता हूँ वेरिएबल, जिस मतलब कोई भी आपका एग्रीगेट रख सकता हूँ, क्योंकि कन्वर्ट ही करना है आप तो। ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूँ, यही रख देता हूँ, सब में यही रख देता हूँ। ठीक है, एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी से ही मैं चेंज करूंगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो एन से एन जाना कोई चेंज नहीं, डी से डी जाना कोई चेंज नहीं, लेकिन एफसी से एमपी पे जाना है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस छोटे से बड़ा जा रहा हूँ, प्लस होगा, यूज क्या होता है मेरा एनआईटी। ओके ओके, एनडीपी एट एफसी मेरा कितना दे रखा है यहाँ पे, 105 ना, 105 रख दूंगा मैं। प्लस में एनआईटी देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्स अभी अभी निकाला था हमने, 10 में से 2 गया था तो आपको कितना 8 आया था ना। इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी माइनस करते हैं हम, तो आपका 8 आया था। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वैसे तो, इनडायरेक्ट टैक्स में से हम सब्सिडी माइनस करते हैं, 10 माइनस में 2। ओके, मैंने इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी माइनस कर दिया। ओके, तो 105 प्लस में ये 8 आ जाएगा, एंड ये 105 और 8 आपका 113 हो जाएगा। तो एनडीपी एट एमपी मेरा कितना आ गया भैया, 113। ओके, मैंने थर्ड पार्ट भी कर दिया, अब फोर्थ पार्ट कर रहा हूँ। फोर्थ पार्ट में मेरे को एग्रीगेट कौन सा निकालना है, जीएनपी एट एमपी। तो फोर्थ मेरे को क्या निकालना है, जीएनपी एट एमपी, एंड यही रख देता हूँ मैं जो आपको एनडीपी एट एफसी, यही वाला मैं गिवन जो है ये भी रख सकता हूँ। ठीक है, अब तो मैं ये भी रख सकता हूँ, ये भी रख सकता हूँ, जिस जिसकी वैल्यू निकलते जाए, जो गिवन हो जाए वो आप रख सकते हो राइट साइड, ये भी रख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो चलो मैं यही रख देता हूँ, एनडीपी एट एमपी ही रख देता हूँ। ठीक है, ये क्योंकि मैंने निकाल लिया उसकी वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे एन से जी पे जाना है, नेट से ग्रोस पे जाना है, तो प्लस होता है, यूज क्या होता है मेरा डेप्रिसिएशन। ओके, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, डी से एन पे जाना है, तो प्लस होगा, छोटे से बड़ा जा रहा हूँ मैं, हाइट बढ़ रही है मेरी, प्लस होगा। एंड यूज क्या होगा मेरा, नफीफा है ना, डोमेस्टिक से नेशनल पे हमारा नफीफा यूज होता है, एंड एमपी से एमपी तो कोई चेंज नहीं। ओके, एनडीपी एट एमपी मेरा कितना है, 113। ठीक है, जो आपने डाला यहाँ पे उसी की वैल्यू भी डालनी है, 113 है मेरा। डेप्रिसिएशन अभी कितना मैंने बताया था आपको क्वेश्चन में, 12। ठीक है, प्लस में नफीफा कितना आया था यहाँ पे देखो, फीफा माइनस में फीटा करोगे। ओके, तो फीफा माइनस फीटा लिख दो, फीफा माइनस में फीटा। ओके, 113 और 12 कितना हो जाएगा, 125। प्लस में फीफा कितना है आपका, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है, 10। माइनस में फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना है मेरा, 30। तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, -20, 125 प्लस अंदर मेरा -20 आ गया, तो ये प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस का साइन आ जाएगा 125, माइनस में आपका 20, तो यहाँ से मेरा 105 आ जाएगा। तो जीएनपी एट एमपी मेरा कितना आ गया, 105। जीएनपी एट एमपी मेरा कितना आ गया, 105। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं बता दूं आपको, आपने ये वाला एग्रीगेट रखा। ठीक है, ये आपको गिवन था, यहाँ से मैंने निकाल लिया था, तो ये गिवन रख के मैंने ये निकाल लिया। ठीक है, आप इसके जगह मैंने क्या बोला, कोई भी रख सकते हो जिसकी वैल्यू आपको पता है, ये भी रख सकते हो ना। तो चलो मैं ये रख के देखता हूँ आंसर मेरा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, निकालना मेरे को जीएनपी एट एमपी है। ठीक है, मान के चलो अभी ये वैल्यू मैंने नहीं निकाली, मैं दूसरे एग्रीगेट से निकालना चाहता हूँ, निकालता हूँ। चलो तो मैं रख देता हूँ इस बार कौन सा, यही वाला रखता हूँ, सब में यही रख रहा था ना, यही रख देता हूँ, एनडीपी एट एफसी रख देता हूँ, एनडीपी एट एफसी ही रख रहा हूँ। ठीक है, तो देखो एन से जी जाना है, नेट से ग्रोस जाता हूँ, तो आपको पता है प्लस होता है डेप्रिसिएशन। ठीक है,
छोटे से बड़ा जा रहा हूँ, प्लस होगा, यूज होता है मेरा डेप्रिसिएशन। डी से एन पे जाना है, ठीक है। डोमेस्टिक से नेशनल जाता हूँ तो प्लस होगा, छोटे से बड़ा जा रहा हूँ, हाइट बढ़ रही है, प्लस होगा, यूज होता है मेरा नफीफा, ठीक है। ऐसे मेरा एफसी से एमपी पे जा रहा हूँ, छोटे से बड़े पे जा रहा हूँ, ठीक है, तो प्लस होगा, आपका यूज होता है एनआईटी, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। अब इसको जोड़ दो बस, जिसकी वैल्यू आपको पता है। एनडीपी एफसी आपका कितना है यहाँ पे, 105 है, 105 रखो। प्लस में आपका डेप्रिसिएशन कितना है, अभी बताया था मैंने, 12, ठीक है, 12 है डेप्रिसिएशन, आप 12 रखो। प्लस में आपका नफीफा कितना है, नफीफा आप फीफा माइनस में फीटा करते हो, मतलब फीफा माइनस फीटा करा था हमने, 10 माइनस 30, ठीक है, 10 माइनस में 30, ओके, फीफा माइनस फीटा कर दिया मैंने। प्लस में एनआईटी मेरा क्या है, एनआईटी पता है आपको, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स में से हम इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी माइनस करते हैं, मतलब 10 माइनस 2 कर दो, ठीक है, 10 माइनस में 2, तो आपका 105 और 12 कितना हो जाएगा, 117। प्लस का आपका 10 में से 20, वो 10 में से 30 जाएगा तो आपका माइनस 20 बचेगा, ठीक है, 10 माइनस 30 आपका माइनस 20, ठीक है। बेसिक सी मैथ है यार, इसमें मत कंफ्यूज हो जाना। प्लस में आपका 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, ओके। तो ये तो आपको पता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 107 माइनस में 20 प्लस का आपका 8, ओके। तो 100, पहले आप इसको जोड़ लो, पहले आप इन दोनों को जोड़ लो, ठीक है। तो 117 और 8 आपका कितना हो जाएगा, 125। अब माइनस में ये 20 कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, आप सॉरी, 120 में से 20 जाएगा तो आपका 105 बचेगा, 125 में से 20 जाएगा तो 105, ठीक है। तो जीएनपी एट एमपी मेरा कितना आ गया, जीएनपी एट एमपी मेरा भैया आ गया 105। तो देखो, मैंने ये वाला एग्रीगेट लेके चला, इससे निकाला ये वाला, तो भी मेरा 105 ही आया। और मैंने ये वाला एनडीपी एट एमपी कोई सा भी एग्रीगेट लेके चला जिसकी वैल्यू पता थी, उससे निकाला तो भी मेरा 105 ही आया। तो आंसर आपका सेम आता है, ठीक है। बस आपको वैल्यू पता होनी चाहिए जिससे आप निकाल रहे हो, ओके। तो ये था भैया हमारा पूरा नेशनल इनकम पे इनकम मेथड, आपका नेशनल इनकम निकालने का इनकम मेथड। कोई भी एग्रीगेट आप निकाल सकते हो इनकम मेथड से, ठीक है। पहले आपको बस एनडीपी एफसी निकालना होगा, घरेलू है, एंड उससे फिर आप कोई भी एग्रीगेट निकाल सकते हो, ठीक है। तो कंप्लीट मैंने वीडियो बनाया हूँ इस पे, और ये हो सक 1 घंटे से ऊपर हो गई है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ भी आया होगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अब हम क्या करेंगे, दूसरा मेथड आपका पता था कौन सा है, पता है ना कौन सा है दूसरा मेथड आपको। दूसरा मेथड आपका एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय विधि, ठीक है। व्यय विधि हम सीखेंगे अब, ठीक है। कुछ हो सकते हैं क्वेश्चन आपको, मतलब बचे कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए इनकम मेथड में, तो वो मैं आपको चिंता मतलब प्रैक्टिस कराऊंगा जब क्वेश्चन की एंड में, हम जब पूरा चैप्टर कंप्लीट करके जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तब जो भी बचा कुछ आपका क्वेश्चन होगा वो हम निपटा देंगे, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है, हमें यही करना होता है जनरली, ठीक है, ज़्यादा उतना हार्ड है नहीं। बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन लगाओ इनकम मेथड पे, आपके सारे क्वेश्चन होते जाएंगे लगातार, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड हम करेंगे अब एक्सपेंडिचर मेथड कंप्लीट। इस पे ही वीडियो बनाऊंगा, एक ही वीडियो बनाऊंगा लेकिन पूरा कंप्लीट वीडियो होगा वो। तो थैंक यू एंड बाय बाय।